कम से कम जोमेटो में टाइम चेंज हो रहा है, स्विगी पे तो टाइम भी चेंज नहीं होता। -10 हो जाता है उसमें। इसमें धीरे नेगेटिव में चला जाता है। नहीं आप खा चुके हैं आपका खाना खत्म हो चुका है, खाना आपके पेट में है सर, क्या बात कर रहे हो आप। जिस दिन मेरा किल हुआ है, अगर मुझे कोई गोली भी मार देगा ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। गलती से चल गया। हाँ। तुम ताली मारने वाले थे, गोली मार दिया रे। तुझे पता नहीं होगा ना मैं कौन हूँ, इसलिए गोली चल गई तेरी। और जिस दिन बॉम्ब हुआ होता है, कोई खांस भी दे साले, फिर बगल में खांसा क्यों? वो बगल वाली बिल्डिंग में। एक बार घर में मेरे को अदरक लेने के लिए भेजा था, ठीक है, मैं अरबी लेके आ गया था, जो आज तक सुनता हूँ उसके लिए। उसके बाद ज्योतिन घर गए हैं, चाय पियोगे पापा? अरेबियन टी, अरबी चाय, अरबी चाय पियेंगे। अरब की चाय है। आईटी कोचिंग के नीचे एक भेलपुड़ी की दुकान थी, तो हम लोग जाते थे वहाँ पे, 4 लड़के खड़े हैं, भेलपुड़ी बन रही है, तो तुम जाओ ऐसे मस्ती मस्ती में, उसके पास एक वो मूंगफली खा लिया, मूंगफली नहीं, वो क्या बोलते हैं यार, वो एक चिप्स टाइप होता था, ऐसे रखता था वो, चनाचूर गरम वाला, हाँ जो भी था वो ऐसा रखता था, तो हम ऐसे एक उठा के ऐसे, जब तक बोला ना मैं खा लिया उसके सामने, तो कुछ बोलता नहीं था। तो एक लड़के ने कहा कि इसकी बाउंड्रीज पुश करते हैं कि कितना खा सकते हैं हम बिफोर ही सेज किए, तो अब तो पैसे लगेंगे, है ना। तो पहले 1-2 दिन आया, 2 खाया, कुछ नहीं बोला उसने, 3 खाया, कुछ नहीं बोला उसने, 4 खाया, कुछ नहीं बोला उसने। एक दिन आता है, ऐसे उठाता है, जेब में रखता है, फिर उठाता है, इस जेब में रखता है, फिर निकालता है, दूसरे जेब में रखता है, फिर मुंह में भर लेता है। Damn. और फिर वो भैया बोल रहे हैं कि देखो मैं देख तो रहा हूँ तुम्हें बहुत देर से, ठीक है, तो अब ये बताओ कि पैसा कौन से जेब से निकलेगा, क्योंकि सब में तो चिप्स है। एक्चुअली नोएडा की स्टोरी है। उसमें क्या हुआ था कि नोएडा में 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। ये क्या करते थे कि ऊबर में अपनी गाड़ी अटैच करते थे। ओके, ठीक है, अपनी गाड़ी अटैच किया और 2 दिन बढ़िया चलाया। तीसरे दिन आउट स्टेशन बुक करते थे अपने ही एक मोबाइल से, 2 दिन ठीक से चलाया। फिर अपने ही मोबाइल से आउट स्टेशन बुक किया और जैसे ही आया एक्सेप्ट कर दिया। तो ओला आउट स्टेशन में, उबर आउट स्टेशन में क्या है कि आप जैसे ही निकल जाते हो ना, ट्रिप चालू होने के कुछ देर बाद 60% ऑफ द अमाउंट उबर गिव्स यू। कस्टमर ने पे किया कि नहीं किया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसको क्रेजी, ये तो पता ही नहीं था। हाँ, अब पता नहीं, शायद एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, मेरे को काम है। अंदर में एक बंदा था, तो उसने युगादी सेलिब्रेशन के लिए बढ़िया मटन खरीदा। ओके, ठीक है, और उसका ये था कि सेलिब्रेट किया जाएगा, नहीं होता है, आप मटन ला रहे हो तो आप एक अलग माइंडसेट में हो ना कि आज तो एकदम, हाँ, मटन है, सेलिब्रेशन, राइट। तो अपना कटवा के जाया, 20 सीटी लग गया, उसका मटन ही नहीं पका। 20 सीटी में मटन ही नहीं पक रहा है, मटन ही नहीं पका, कुकर में 20 सीटी लगा। ओह, फिर ओके, तो वो थाने पहुंच गया लेके, कुकर लेके कि ये क्या है, ये मेरा मटन ही नहीं पक रहा है, तुम लोग यार क्या कर रहे हो, ये क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है आपके इलाके में। नागपुर में एक चोर ने ट्रैक्टर चुरा लिया, ठीक है 25 मार्च को, ओके, और ट्रैक्टर चुरा के ले जा रहा था, लेकिन करंट क्राइसिस की वजह से ट्रैक्टर में डीजल नहीं था, तो ऐसे 15-20 किलोमीटर जाके बंद हो गई। ओके, उसके बाद उस चोर ने रात भर पेट्रोल पंप पे जाके डीजल लाने की कोशिश की, लेकिन वॉर की वजह से डीजल ही नहीं मिला बेचारे को। इसने नाश्ता ऑर्डर किया, वो 1 घंटे बाद लेट हो गया आने में, उसको भी आजकल तो 4 बार फोन किया। क्रेजी। यही 20 मिनट अब उतने हम चल के जाके लेके आ जाते जितने में वो। और जो डिलीवरी गाइज ना ऐसे सीधे साधे दिखते हैं ना, होता नहीं वो देख के ही लगता है वो धीरे ही ला रहे हैं भाई, वो नहीं ला रहे हैं। बकचोदी करते हैं। ये तो राउडी वाले दिखते हैं ना, वो एकदम टॉप स्पीड में आते हैं भाई, वो एकदम अपना काम निपटा रहे हैं, उनको काम करने का शौक नहीं है, उनको बस खत्म करके घर जाना है, दारू पीना है, जो भी है, कम से कम उस चक्कर में काम फटाफट कर देते हैं वो लोग। जो नए वाले आए रहते हैं ना, अभी नया नया आए हैं, अपने शहर से बने हैं, वो आराम से नहीं, उनमें भी मैं बोल रहा हूँ जो ऐसे सीधे साधे दिखते हैं ना, वो चलाते भी सीधे साधा है, वो प्रॉब्लम है। वो तो स्किल चाहिए कि कटवट मार के एकदम, थोड़ा राउडी होता है ना। हाँ, मेरा तो ऐसा हो गया, रेस्टोरेंट को मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऑर्डर करा है, बोल रहा है ऑर्डर रेडी है, बंदा नहीं आया लेने, बंदे को फोन फिर मैंने बंदे को कॉल करा, बोला मैं बाहर बैठा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं टाइम लगेगा बनने में। दोनों तरफ से। फिर मैं जोमेटो बोल रहा हूँ कि ये तुम डील करो भाई, मेरे को नहीं करना है सब, मैंने पूरा मैसेज करा है, तो बोल रहे हैं कि हमें 5 मिनट लगेगा इन्वेस्टिगेट करने में। ये सीधा इन्वेस्टिगेट ही करने लगा, एकदम पूरा सीबीआई आ जाती है सीधा। उसके बाद फिर 5 मिनट मैंने कॉल करा रेस्टोरेंट को, बोला कि हाँ सर वो बंदे को दे दिया, वो ला रहा है, और मैप अपडेट ही नहीं हुआ है, मैप में दिखा रहा है कि, और ये लोग क्या कहते हैं जोमेटो वाले ना, सो इफ
पहले बोलेंगे 7 minutes इट विल बी देयर, डिले होगा 18 minutes। हम तो टाइम पे ही थे। कम से कम जोमेटो पे टाइम चेंज हो रहा है, स्विगी पे तो टाइम भी चेंज नहीं होता। -10 हो जाता है इसमें नेगेटिव में चला जाता है। नहीं आप खा चुके हैं, आपका खाना खत्म हो चुका है, खाना आपके पेट में है सर, क्या बात कर रहे हो आप। उसमें हर आपको पता, आपको लगता है 1 मिनट 60 सेकंड का ना, हमारा भाई 180 सेकंड का है। क्या बात कर रहे हो? हमारी घड़ी आके देखिए। तुम कॉल करके पूछ रहे हो सर क्या खाना किधर है, बोला कि डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हमें कॉल क्यों किया? हमें आप तो निकल चुके, क्या पता, एक बार अंदर चला गया, फिर हम क्या जाने खाना कहाँ है। फिर हमारी डिलीवरी सिस्टम पे नहीं आता, वो आपकी डिलीवरी सिस्टम में आता है। मतलब कितना टाइम वो खाने, 2 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं पर होगा। कल तक वेट करिए, डिलीवर हो गया। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सीधा रास्ता नहीं है ना, ऐसे मोड़ के जाना पड़ता है। बहुत ट्रैफिक है। अगर कोई ऐसा ऐप बना दे कि उसमें मैप में जब तक आप हग नहीं देते उस खाने को तब तक वो दिखा रहा है कहाँ पर है। खाने में ही चिप है, खाने में ही चिप है, एंड तक एकदम है ना, वही एक ऑप्शन है। तुमने फ्लश कर दिया, जहाँ जा रहा है सब पता चल रहा है, सब दिखा रहा है टिल द एंड ऑफ टाइम, जब तक तुम जिंदा हो, जो तुमने खाया है वो कहाँ पर है। Imagine it reaches the restaurant back. तुमने कभी और खाना ऑर्डर किया, फिर से वही पुराना खाना भी वापस आ रहा है। समुद्र में गया, मछली ने खा लिया, फिर मछली तुमने कभी ऑर्डर करी, वही वापस आ रहा है। Oh my God. Oh my God. Wow. Actually that is true. You should not eat seafood. Seafood नहीं खाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा सारा गार्बेज सी में जा रहा है। क्या पता तुम अपना ही। ऑलराइट, तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू गुनाहों के देवता। मेरा नाम है पीयूष कुमार, मैं हूँ मनीष चौबे, और मैं हूँ ज्योतिन पात्रो। और आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे क्राइम के बारे में, जो कि हम हमेशा करते ही हैं, पर हमने कुछ नए क्राइम्स ढूंढे हैं जो हमें लगे कि डिस्कस करने लायक हैं। और ज्योतिन जो है वो हमारे एक बहुत ही भव्य कलाकार हैं बेंगलोर सीन के, जिन्होंने काफ़ी मतलब सालों से इन्होंने एक रास्ता बनाया है कि उसको फॉलो करके बाकी जो हमारे से छोटे कलाकार हैं आज आगे बढ़ पाए हैं, है ना। तो माय गॉड, बेसिकली जो नींव इन्होंने बनाई है आज उसी पे बाथरूम बना के हम उसमें हाथ पाए। तो और इस शो का पहला क्राइम ये था। इतना बड़ा झूठ। तो वेलकम ज्योतिन पात्रो साहब। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। बेचारा इतने दूर से आया मुझसे मिलने के लिए। एक्चुअली गेस्ट मैं ही हूँ। और अगर आप इस शो को एंड तक देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्रेडिट्स में एडिटिंग का भी क्रेडिट ज्योतिन पात्रो को गया है। मैं आपको बता चाहूंगा कि वो कोई और है, वो ये नहीं है। ये कॉमेडियन ज्योतिन पात्रो है, वो एडिटर ज्योतिन पात्रो है। ये दोनों किरदार एक ही आदमी निभा रहा है, स्प्लिट पर्सनालिटी। पर अभी वो एडिटर नहीं है, अभी वो एक क्रिएटर है। कॉमिक अभी वो काट नहीं रहा है, अभी वो जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन क्या पता, 8 people inside me. He has 8 people inside him. That is a porn. That's a porn video. I have 8 people inside me. 3 को तो मैं जानता हूँ। एक एडिटर ज्योतिन, एक कॉमेडियन ज्योतिन, और एक रीसेट ज्योतिन। रीसेट ज्योतिन, वो भी एक टाइप है क्या? रीसेट ज्योतिन स्पॉट, अच्छा स्पॉट ज्योतिन, स्पॉट दादा, भाई स्पॉट पात्रो। इन्होंने मुझे स्पॉट दिया और कम से कम 4 बार बोला भाई 9 बजे आ जाएगा ना। भाई वो बहुत जरूरी है, बहुत रिस्क है भाई। शॉर्ट्स का कोई भी स्पॉट अगर तुम्हें मिला है तो वो टाइम स्पेसिफिक है कि अगर तू 9 बजे पहुंच सकता है तो स्पॉट तेरे पास है। मैं पूरे जीवन कॉमेडी शॉट के हर स्पॉट में टाइम पे पहुंचा हूँ। लास्ट वाले में थोड़ा लेट हो गया हूँ, उसके बाद मेरा इमेज ऐसा इसलिए तो वो लास्ट स्पॉट था तुम्हारा, उसके बाद मिला नहीं है तुम्हें। लास्ट स्पॉट है वो। कॉमेडी में वैसे ही होता है ना, यू आर एज गुड एज योर लास्ट किल। वो तो खुद भी फील होता है, यू आल्सो फील लाइक वो एवरी डे। इसीलिए आई थिंक इसलिए रोज ओपन माइक नहीं करते हैं लोग। एक बढ़िया किल हो गया फिर 2 महीने चिल करते हैं। आप अपने किल से जितना आगे बढ़ते जाते हो विदाउट डूइंग वन मोर किल, यू स्टार्ट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। वो तो है ही, है ना। तो सच बातें क्यों कर रहा है?
अच्छा सच नहीं कर रहा मस्ती कर रहे हो तो मैं मेरे कॉमेडी साथ तो सिखा ऐसा रहा होता है कि जिस दिन किल हुआ उस दिन भाई मैं क्या आदमी हूँ भाई उस दिन तो ऐसा लगता है क्रिमिनल बन जाएंगे। हाँ। इतना भयानक हाई होता है। हाँ अगर जिस दिन मेरा किल हुआ है अगर मुझे कोई गोली भी मार देगा ना कोई बात नहीं भाई हो जाता है। गलती से चल गया। हाँ। तुम ताली मारने वाले तेरे गोली मार दिया रे। तुझे पता नहीं होगा ना मैं कौन हूँ, इसलिए गोली चल गई तेरी। और जिस दिन बॉम्ब हुआ होता है कोई खांस भी दे साले फिर बगल में खांसा क्यों? वो बगल वाली बिल्डिंग में है। दूसरे ढूंढ के डांटेंगे। इंसेन। ये तो है भाई। जिस दिन किल होता है उस दिन तो मैं ऐसा 1 घंटा मेरा जो ड्राइव है भाई उस दिन तो यूं खत्म हो जाता है वो। ब्रो सारी दुश्मनियां खत्म। आई थिंक किल करो या बॉम्ब करो उसके बाद ड्राइव नहीं करना चाहिए भाई। ये तो है सही बात। भयानक रिस्क क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा किल कर जाता हूँ चलता रहता ना आपके दिमाग में। वो तो है ही। ध्यान रोड पे ध्यान नहीं रहता। रोड पे तो ध्यान कभी रहता नहीं, वो जनरल है। लाइक और जिस दिन किल और बॉम्ब कर लिया उस दिन तो भाई मुझे तो ये लगता है कि मैं इसलिए अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि किल करके यूजुअली बहुत देर रात हो चुकी होती है तो रोड पे लोग नहीं है। अगर कभी दोपहर में किल करके मैं निकला ना बाहर तो एक तो कुछ हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे लोग। इसीलिए कॉमेडी लेट नाइट ही बेटर है। हाँ वही, जब जो जनता जितनी कम जनता रहे। आई थिंक कुछ दिन बाद ऐसा होने लगेगा किल के बाद लोग रोक दे रहे हैं कि भाई ड्राइव कर आज मत जा इधर रह जा भाई। ये बताता कि किल कितना स्ट्रांग था तुम्हारा। भाई आज घर मत जा भाई, समझ रहा है भाई कहीं पे रुक जा। मान लो ऐसा भयानक किल कर रहे क्लब वाले बोले आप यहाँ रुक जाइए, आप कैब करा देते हैं हम आपके लिए, हम आपके लिए कैब बुला देते हैं, प्लीज आप अपनी गाड़ी से मत जाइए। किल के बाद तो एक अलग जोन रहता है भाई। मैं दुनिया मतलब अगर किल किया हूँ ना तो उस दिन सबको माफ कर चुका हूँ मैं। हाँ उस दिन तो कोई बात नहीं होता है, समझता हूँ मैं आपको। उस दिन तक जिसने भी कुछ भी कहा हो कॉमेडी को लेके ना सब माफ। हाँ कोई नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि तुम्हें शायद अंदाजा नहीं होगा कॉमेडी क्या होती है। अब 1000 टिकट दूर नहीं है। 1000 टिकट। और जिस दिन वो होता है मैं जो माइनस में चला जाऊंगा क्या। या उस दिन तो ऐसा रहता है जैसे कुछ गड़बड़ मत कर दो मेरे साथ, मुंह खुल जाएगा टाइप। हाँ है ना, ऐसा रोड पे कुछ हो गया तो मेरे तो ऐसा गुस्सा आता है मेरा तो। हर चीज में ही आता है फिर। एक बंदा लाइक आई वाज कमिंग फ्रॉम अ बॉम्ब कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे एकदम स्लो जा रहा हूँ, ठीक है, आराम से, बिकॉज इट्स जस्ट प्योर सैडनेस। दिस इज बिफोर माई रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग से पहले तो और हेडेक रहता है। तो जा रहा हूँ आगे एक बंदा जा रहा था, लेफ्ट इंडिकेटर ऑन किया, ठीक है, और मेरे को भी लेफ्ट मुड़ना है तो मैं उसके पीछे आ गया, ठीक है, कि ठीक है ये स्लो मुड़ रहेगा, मैं भी स्लो मुड़ रहा हूँ। एकदम टर्न तक चलता रहा और टर्न पे वो सीधा चला गया इंडिकेटर दे के। हाँ इंडिकेटर टर्न पे बंद किया उसने। गलती तो उसकी नहीं है, मन नहीं है मेरा। वो बोला कि नहीं लेना है लेफ्ट। हमने कहा अरे यार इतना दिमाग खराब हुआ। ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार कि मैं ऐसे बॉम्ब करके देर रात हो चुकी है और एक सिग्नल है और सिग्नल पे एक बाइक वाला खड़ा है बीच में, तो मैं ऐसे भी नहीं आ सकता, ऐसे भी नहीं आ सकता क्योंकि रोड ही उतनी चौड़ी है। तो मैं फुल हॉर्न मारते आ रहा हूँ कि भाई आज मैं नहीं रुक रहा, तू भी निकल अब, ये हो गया, आज तुझे जरूरत नहीं है तुझे रूल फॉलो करने की। तो मैं पीछे से हॉर्न मारते हुए आ रहा हूँ और उसको सुनाई दिया हॉर्न, तो उसको लगा कि चलो निकल ही लेते हैं, वैसे कुछ कोई है नहीं, देख नहीं रहा। उसने रेड सिग्नल जंप किया, तब तक मैं सेंसेस में आ गया उतने सेकंड्स में, तो मैंने रोक दी अपनी गाड़ी रेड सिग्नल पे। और भाई तेरे लिए गुनाहों का देवता बना हुआ है। ये क्राइम मैंने तेरे लिए करा भाई। मुझे क्रिमिनल बनाने के लिए, मुझे क्रिमिनल बना के खुद वहां खड़ा है। तेरा मोटिव क्या था भाई? ऐसे शॉकिंग चीज होती है। जैसे एक बार सिग्नल पे था, रेड है, मैं खड़ा हूँ, एक बंदा आया मेरे पीछे से आया और एकदम ज़्यूं करके निकल गया, सिग्नल तोड़ गया, ठीक है। फिर विद इन लाइक 5-6 सेकेंड्स ग्रीन हो गया सिग्नल। तो मैं चला, ठीक है, मैं भी सीधा जा रहा हूँ। फिर मैंने उसको ओवरटेक कर लिया। आई एम नॉट इवन, मैं फास्ट भी नहीं चला रहा हूँ। तो जब तुझे धीरे ही जाना था, कोई डेस्टिनेशन में कोई इमरजेंसी है ही नहीं, तो इतना वही इतनी मचाया क्यों तूने? इतनी बचाया क्यों? सिग्नल में क्यों ज़ूम, ऐसी चीजें भी करते हैं लोग। ये ऐसा हुआ है जैसे तुम लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे ना, कभी जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी गाड़ी चला के जाओगे इंटरसिटी, उसमें ऐसा बहुत होता है कि कोई बंदा थोड़ी देर एकदम मचला हुआ है तो खूब रेस लगाएगा तुम्हारे साथ, कि तुम ऐसे यहाँ हो एकदम जूम करके निकाल देगा, थोड़े दूर आगे धीरे धीरे जा रहे हो और तुम ऐसे निकल रहे हो। मैंने क्यों करा तूने फिर ये क्या कमा लिया तूने, इस जीत ने तुझे क्या दिया? ठीक है, वहां तू जीत गया, मैं जीत गया। हाँ, क्योंकि हमने और तू जैसे दिल्ली से लखनऊ जा रहा है,
और वो 4 बार रेस लगाएगा उसमें। हमने फिनिशिंग पॉइंट तो डिसाइड करा नहीं है ना, तो तुझे कैसे लग रहा है कि तू जीत गया? बॉम्बिंग में सबसे खराब पता है क्या लगता है? जब आपको पता है कि ये मेरा लास्ट स्पॉट है आज का ब्रो। कि जैसे आपने सेकंड या 3 स्पॉट है आपके, तो पहला बॉम्ब हो गया तो अभी उम्मीद है करेक्ट कि रुक जा दूसरे में बताता हूँ तेरे को। ठीक है, वो भी बॉम्ब हो गया, लास्ट वाला भी बॉम्ब हो गया। अब हैट्रिक बॉम्ब तो वो तो दिन ही क्या दिन होता है। हैट्रिक बॉम्ब इज, और वो जो लास्ट वाला जो बॉम्ब है ना, वो दूर से दिखना शुरू हो जाता है। लाइक तुम वेन्यू पे पहुंचे, तुमने क्राउड देखा, तुम लगा अरे यार गया भाई आज तो। फिर तुम बहाने ढूंढते हो कि रहने दो क्या, सोच रहे हो कुछ कैसे मना करूं मैं, किस मुंह से इनको बताऊं कि मेरी गांठ फट चुकी है। सारे जूनियर कॉमिक है वहां पे एकदम क्यूरेटर जो तुम्हें देख के हो रहा है पीयूष भाई संभाल लेंगे। मतलब पीयूष भाई को कोई संभालो, कोई हमें संभालो भाई। अभी ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं ऐसे कभी थिएटर जाता हूँ 11 बजे और मैं वहां पहुंचते समझ जाता हूँ कि ओ अंदर मौत है, क्योंकि सबका मुंह मेरे को पीयूष भाई आ गए, पीयूष भाई को नेक्स्ट भेज दो। अरे यार नहीं भाई क्या हो रहा है अंदर? बोला कुछ नहीं भाई, वो मतलब एकदम किसी को हिंदी नहीं आती है ऐसे बोल देंगे, तो आप तो इंग्लिश में भी कर लेते हो, चाहे इंग्लिश में कर दो जाके। मैंने कहा मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ, अच्छा नहीं करता हूँ बस कर लेता हूँ। फिर आप यूजीसी को मैसेज करते हो भाई लेट नाइट में 2 मिनट दे दो यार प्लीज। हाँ भाई किल करना है। सही बात है। फिर उसके बाद तुमने देखा है कभी कि तुम्हें बस कहीं ना कहीं किल करना है, चाहे वो तुम्हारे दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे इंस्टाग्राम पे कहीं जाके किसी को एक फनी कमेंट लिख दिया किसी पोस्ट में, एक किल मिल जाए मुझे, एक किल छोटा सा, एक कोई हंस दे मेरी बात पे। प्लीज वैलिडेट कर दो। दिस इज सो बैड। लाइक बॉम्ब इतना खराब होता है, राइट? तो देयर इज अ गेम, ऑफलाइन गेम ऑन माय पैड। तो like any game you play and if you win, right, तुम अगर जीत गए तो लास्ट में you don't win anything, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम जीत गए तो the game says yeah you did it only for that feeling, yeah. After some bombs I have been like ये जीतना है भाई, एक जीते वो बोलेगा yeah you did it, हाँ चलो अब जाते हैं सोने। One win। जो उस दिन जो रील डिलीवर करना है उसका एकदम बढ़िया सबटाइटल लिख के भेज रहे हैं कि वो बोला क्या लिखा है भाई आपने ये सबटाइटल। उस दिन मतलब एक विन चाहिए तुम्हें, चाहे तुम्हें वो मतलब कुछ भी, चाहे वो गेम खेल के जीतो, कुछ भी करो, बट स्लीप विद अ विन वाली आदत देखो। वो ब्लॉक वाला गेम खेलता था मैं, सॉलिटेयर, ब्लॉक वाला गेम, स्नेक। भाई मेरे साथ हुआ था एक दिन, मैं बॉम्ब स्पाइरल में फंस गया था कि जहाँ जहाँ बॉम्ब ही हो रहा है, जिस चीज में हाथ डालूं मैं खराबी हो रही है। वो पता है कि पहले ओपन माइक में बॉम्ब करा, फिर जाके शो जो था जहाँ पे मतलब मैं उसमें हूँ, मतलब फीचर एक्ट है, वो बॉम्ब कर रहा हूँ। फिर घर गया हूँ तो बीवी से झगड़ा हो गया है, माँ बाप भी नाराजी हैं, वो तो नाराजी थे और अभी भी हैं। और उसके बाद फिर मैं चलो सोते सोते चेस खेला, चेस में भी कुत्ते की तरह हारा हूँ कि ऐसा भी नहीं कि हारा हूँ एंड तक, ऐसा मैं 4 मूव में हारा हूँ मैं कि मैंने उस रात को कैसे सोए भाई? बस कुछ भी भाई, कार्तिकेय को मैसेज स्पॉट भाई लेट नाइट दे दे 2 मिनट, अभी आ जाऊंगा मैं। बस हाय बोलूंगा और बाय बोलूंगा, उसमें जो तालियां बजेंगी उसी को विन मारूंगा मैं। लाइक 4 बज गए सर, लेट नाइट खत्म हो गए, 2 घंटे हो गए सर। सुबह भाग के कवन जा रहे हैं, यहाँ से जाके सोना है। उस दिन तुम उस दोस्त के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारी हर बात पे हंसता है ना, उसको कॉल कर रहे हो, एकदम अनफनी बन गया। हाँ, उसको कॉल कर रहे हो, वो भी नहीं हंस रहा उस दिन, बोल रहा भाई तू ठीक है ना, क्या हो गया तुझे? एकदम मैं रिकॉर्डिंग से पहले ये करता हूँ कि जैसे मेरी बहन है ना, तो उसके साथ मेरी ट्यूनिंग है फनी वाली, तो मैं कॉल करता हूँ किसी इंपॉर्टेंट शो से पहले, या और इतने प्रेशर में करता हूँ ना कि उसके साथ बात में भी बॉम्ब हो जाता हूँ। समझ रहे बात कि जैसे किसी दोस्त से बात करते हैं तो हर बात पे एक क्लियर होता है ना, मतलब यू गेट इनटू द जोन, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रेशर है कि उसको नहीं पता है कि तू किल करने के लिए कॉल किया उसको। वो तो मैं समझ आता है कि ऑडियंस को तुम्हारी डेस्परेट दिख जाती है कि ये बंदा किल करना चाहता है, ये हमें रिकॉर्डिंग के दिन तो एकदम क्लियर, मतलब डेस्परेट जो है ना एक चेहरे पे आ जाता है। हर चीज में डोसा लेने गए, डोसा वाले से कुछ मजाक किए, वो साला मुंह बना लिया, कॉमेडी और वो कमबैक दे दिया, वो एकदम मस्त किल कर गया, सब ताली बजा। सही है भाई,
किचन में से निकल के ताली लोग ऐसे डोसा पलट के हंस रहे हैं, जोर से पलट फ्लिप उनके पास बेहतर फ्लिप है तेरे से। सारे कस्टमर ऐसे प्लेट उछाल के बोल रहा है बाकी सबका खाना फ्री है, तू आज पे करेगा, पे करो बस। चलो भाई, तो पहला सेगमेंट शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट तो ये है कि हम लोग बात करेंगे कोई एक ऐसा क्राइम जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपने देखा हो या किया हो या सुना हो, और तीनों मतलब तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम दूसरे सेगमेंट पे जाएंगे। तो ज्योतिन भाई, ऐसा कोई जुर्म जो आपकी आंखों के सामने हुआ हो या फिर आपने खुद करा हो? हाँ मैंने किया है। मैंने किया है। मैं दूसरों की बात क्यों करूंगा, मैंने खुद किया है। मैं आई एम नॉट अ रैट, आई एम नॉट अ स्निच, आई एम अ क्रिमिनल डायरेक्ट। मैं तो करता रहता हूँ, होता रहता है। लाइक बचपन में तो मुझे लगता था मुझे क्लेप्टोमेनिया है। अच्छा, ऐसा सिचुएशन, हाँ ऐसा सिचुएशन हो गया था। लाइक आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ कुछ तो है, इतना मेंटल, ये मेंटल इलनेस है पक्का। ये ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ, ऐसा भी नहीं कि कुछ कॉस्टली चीज देख के चुराना है, इट्स जस्ट द थ्रिल ऑफ इट, दैट इज द प्रॉब्लम। वही तो क्लेप्टोमेनिया है। सो आई वाज लाइक कि हाँ यहाँ से चुरा लेता हूँ, देखते हैं पकड़े जाते हैं कि नहीं, ऐसा टाइप, ऐसी टाइप की हरकतें तो मिस्टर ए करता था। मिस्टर ए धूम में जो नहीं था। मैं एक बार ट्रेन में भी गया था, मतलब मेरा बगल में एक अंकल थे, उनकी वॉच मैंने चुराई थी शाम को, और नेक्स्ट डे सुबह वापस रख दी थी। आई थिंक वो ज्यादा बड़ा थ्रिल है, नहीं वापस रखना जो है और बड़ा थ्रिल है, नहीं वो भी किया है ब्रो। जस्ट अब अंकल तो पेल के सो रहे हैं खराटे मार के ट्रेन में। ओके अच्छा, उतना लंबा जर्नी था। हाँ, तो शाम को की थी चोरी और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में रख दिया। और वो ढूंढे भी नहीं, वो ढूंढा भी नहीं, ढूंढे उन्होंने ढूंढा, दे गॉट पिस्ड आल्सो, गुस्सा हो गया, कोई ले गया, ये सफाई करने वाले आते हैं ले जाते होंगे, वो कहानियां बनाते रहते हैं ना। ऊपर से ज्योतिन भी बोल रहे हैं सफाई करने वाले तो पिला जाते हैं बिना बात के। हाँ, मैं एक्चुअल में ऊपर बैठा होता, मेरे पापा नीचे बैठे हुए थे, और वो ऐसे उंगली में ऐसे वॉच घुमा रहे हैं, अंकल ऊपर देख ही नहीं रहे, अंकल नीचे देख रहे, सफाई वाले कहाँ गए? अंकल बोल रहे मेरी घड़ी चोरी गई। अच्छा, कितने बजे चोरी हुई? कितने चोरी अंकल? टाइम क्या बताइए सर। फिर तो अब मैंने शाम को चुरा लिया, वो ढूंढे शाम को, फिर नहीं मिली, तो रात को बहुत पापा के साथ बैठ के उन्होंने बिचिंग वगैरह की, ये सफाई वाले आते हैं ले गए होंगे, मैं सो रहा था दोपहर में, ये वो। फिर उसके बाद ये चाय वाले, कोई भी बस ब्लेम करे जा रहे हैं किसी को इधर उधर, फिर ब्लेम कर रहे हैं, ये भी नहीं कि ब्लेम करके चुप बैठ जाएं, फिर ढूंढ रहे हैं। लाइक ब्लेम कर दिया है, तुम्हें पता है वो ले गया है, तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो? अच्छा, उधर फिर वो ढूंढ रहे, क्योंकि उनका अंदर से अपना गिल्ट रहता है कि मैंने प्रॉपर प्रयास नहीं किया उसको ढूंढने का। और उनकी उम्र भी इतनी थी कि उनको किसी को जाके बताना नहीं कि घड़ी चोरी हो गई है। Like he is old enough to be like ईगो वाली बात हो जाती है, to be that careless। हाँ, is like ऐसे नहीं, like जैसे तुम अपनी घड़ी खो दो, तो तुम्हें अपने पापा को बताना पड़ेगा ना कि भाई घड़ी खो गई। उनके पास कोई नहीं है बताने का, वो भगवान को कॉल करना पड़ेगा डायरेक्ट। पापा को पता चल चुका है, उनके पापा ने देख लिया है, उनके पापा को चोर भी पता है, पापा ने करवाया। फिर उसके बाद ये सब रात में चल रहा है, मैं मस्त ऊपर बैठा हूं। कितना वैलिड पॉइंट बोला ज्योतिन ने कि उनको किसी को नहीं पता कि मेरी घड़ी चोरी हो गई, तो वो तो चिल हो सकता है। अगर मेरी घड़ी चोरी होती तो आई वुड लाइक घड़ी मिल ढूंढने से ज्यादा तो मैं सोचता कि पापा को क्या बोलूंगा मैं, मम्मी को क्या बोलूंगा, क्योंकि मेरी तो पिटाई हुई डायरेक्ट। और मेरे घर में बस फिजिकल अब्यूज नहीं होता है, मेंटल अब्यूज भी होता है। आई मीन 2 महीने तक चल रहा है। हाँ, पराठा खाएंगे ये घड़ी। वो वाला टाइप, घड़ी तो संभलती नहीं है, तुम्हारा टाइम ठीक कैसे होगा? एकदम ऐसे कटाच। एक बार घर में मेरे को अदरक लेने के लिए भेजा था, ठीक है, मैं अरबी लेके आ गया था ब्रो, आज तक सुनता हूँ मैं उसके लिए, आज तक। सब्जी लाने नहीं देते मुझे। ऐसे तुम्हारी बचपन की गलती जो मतलब तुमने उस मेंटल स्टेट में करी थी, वही तुम आज भी हो। मैं माँ बाप के साथ, मतलब यू आर व्हाट
योर मिस्टेक्स आर योर मिस्टेक्स वर 15 years ago। हाँ वो बिल्कुल याद, क्लीन क्रिस्टल क्लियर याद रहता है पेरेंट्स को। तुमने कुछ अच्छा किया होगा ना, वो याद नहीं रहेगा। एंड दैट दे नो कि ये इस लेवल का स्टूपिड है, तो तू कुछ भी कर लेगा ना। उसको बीट नहीं, वो तो चांस ही नहीं है। तू कुछ भी ऐसा ग्लोबल पीस प्राइज, और मेरे माँ बाप तो जैसे कोई दूसरा तारीफ कर रहा हो तो उसको भी करेक्ट कर देंगे कि अरे क्या बोल रहे हैं आप, अभी हम आपको दिखाते हैं। जब वो अरबी वाला केस हुआ, शो हु योर हीरो इज, वैसे नहीं होता। तुमको गलत लग रहा है, मैं बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कौन है। जैसे वो अरबी वाला जब केस हुआ था ना, उसके बाद से लाइक माय पेरेंट्स वर लाइक कि इंजीनियर क्या बनेगा तू, तेरे को अदरक और अरबी का डिफरेंस नहीं पता है। हाँ, ये हर बात में जैसे इंजीनियर को तो पता ही होना चाहिए सब कुछ। हाँ, कि भाई तुमने ये मतलब ये तो वाइवा में पूछ ले तुमसे कोई, तो तुम अब गए फिर तो। और मैं जब इंजीनियर बन गया ना, फिर भी वो आता था कि तेरे पता नहीं कैसे इंजीनियर बन गया, फिर इसको कॉलेज तो में डालेंगे। अदरक और अरबी का मतलब ही फिर नहीं कॉलेज में तुम्हारे टीचर लोग कैसे थे भाई, तुम्हें कैसे पढ़ाते थे? कुछ ना कुछ घूम फिर के अदरक और अरबी वाज ऑलवेज देयर। अदरक और अरबी। तो मेरा आपने बोला नहीं उसको कि अदरक चाहिए? दुकान वाले को नहीं बोला कि अदरक चाहिए? उसने, मैंने बोला अदरक चाहिए, उसने बोला उधर है जाके ले लो। मैं उधर गया, साइड में अरबी भी है, अदरक भी उधर ही है, पर मैंने अरबी उठा लिया। उतना दूर कौन तो जाए। ये दुकान वाले को पता होना चाहिए ना कि आपको इंजीनियरिंग करनी है। तो अलग अलग दुकान वाले ने देखा ना कि अरबी लेके आए, ये तो इंजीनियर नहीं बन रहा। दुकान वाला फटाफट रैप करके दे दिया, हमने ठीक है चलो। दुकान वाला भी तो इंजीनियर नहीं था ना, वो भी तो गधा है। उसके बाद ज्योतिन घर गए, चाय पियोगे पापा? अरेबियन टी, अरबी चाय, अरबी चाय पियेंगे, अरब की चाय है। तो मेरे जब घड़ी जब मेरे पास थी, ठीक है, दे आर लाइक वो नीचे रैंट कर रहे हैं अपना, अब मेरे को वापस रखना है क्योंकि आई डोंट वांट, मेरे को घड़ी चाहिए नहीं, मेरे को बस थ्रिल चाहिए था। ठीक है, तो मैं घर घड़ी रखना चाहता हूँ। तो अब मेरा मेन हेडेक है कि पापा मम्मी को भी ना पता चले, वो भी तो ट्रेन पे ही है। ये तो आपको बहुत ज्यादा थ्रिल मिल रहा होगा। ओ भाई ब्रो, मैं बोल नहीं सकता क्या हो रहा था। चोरी का किल था ये। फिर मैं, अब मेरा प्लान है कि इसको रखना है, ठीक है। तो अब मैं रखूं कैसे, क्योंकि पापा मम्मी को दिखना नहीं चाहिए, तो ये रात में करना है जब सब सो रहे हो, ठीक है। तो मैं तो उस दिन फटाफट सो गया, ठीक है, क्योंकि ये लोग सोएंगे जब, और सुबह मैं इनसे पहले उठ जाऊंगा, वही प्लान था मेरा, ठीक है। तो मैं सो गया, ठीक है, और आधी रात को टॉयलेट करने के लिए उठा। आई थिंक 4:30-5 बज रहे होंगे, 4:30-5 के करीब उठा, गया टॉयलेट, वापस आके उनके वो बैग के साइड में ऐसे डाल दिया, ऊपर चला गया, पकड़ा नहीं किया। थैंकफुली किसी ने देखा नहीं उस टाइम पे, है ना? कोई नहीं था, अंधेरा एकदम। और क्या उम्र थी आपकी? मैं आई थिंक 9 या 10। ओके, फेयर इनफ। तो ये कैसे छूटी आपकी आदत? मतलब बस हमें पता नहीं है कि बड़ा हो गया, नहीं, बड़ा हो गया मैं। सब अपने वॉलेट चेक करो भाई, सब ऐसा हॉटमैन कॉल कर रहा है कि भाई यहाँ से ऐसा कैमरा गायब है, कैमरा एक माइक का वायर नहीं मिल रहा है। मैं अभी भी कर सकता हूँ, राइट, बट प्रॉब्लम है कि मैं बड़ा होकर थोड़ा बहुत लेजी हो गया। हाँ, अरे कौन इतना, दैट्स यही एक है, वरना तो क्राइम करने के लिए मैं रेडी हूँ। इतना लेजी हूँ ना कि कौन इन्वेंट्री बनाएगा, कौन एकदम बारीकी से। लाइक तुम अगर रेगुलर जॉब कर रहे हो तो तुम गलती कर सकते हो, बट क्राइम में तुम गलती की तो फिर हमारी न्यूज में आ जाओगे। सही बात है, उसमें लेजीनेस नहीं है, हमारे पॉडकास्ट में आ जाओगे। फिर मैं लेजी हो गया, वरना अभी तक तो कितने बैंक वैंक सब एकदम सब खतरे में थे। बस सोचो ज्योति ने बैंक लूट लिया, फिर अगले दिन ले जाके रख रहे हैं। That would be crazy. Bro, that's a great movie idea, bro. Comedy. बैंक लूटो फिर वापस रखो, और फिर वो ना वापस रखने में इतना क्राइम कर रहा है कि रख ही नहीं पा रहा है। पहले पुलिस वालों को मारा, यस आधे ज्यादा क्राइम रखते टाइम हो गया। यस बोल रहे भाई रख लेता, नहीं लाता वापस। अभी मैनेजर भी मर गया बिना बात के, रखने के लिए मर गया। पैसा आ गया, बिल्डिंग पूरी गिर गई। खाली पैसा रखा हुआ है ऐसे, चारों तरफ बिल्डिंग पर तबाह हो गई है पूरी। अब पूरा नया बैंक बनवाना पड़ेगा। चलो पैसे तो दे गया नया बैंक बनाने के लिए। तो वैसे क्राइम मैंने बहुत छोटे काम किए हुए हैं। चोरी वाले ही मोस्टली, कि ऐसा थोड़ा उठा के जल देते थे वैसे। हाँ, वैसे वाले शॉपलिफ्टिंग
मोस्टली वो सब किया हुआ है छोटा मोटा। एक बार छोटा मोटा, हाँ, जैसे ये सुपरमार्केट जाओ तो उनके पास वो इमली वाली टॉफी होती है, वो एक उठा लिया से, वो उसको मेरे को चुराने में बहुत मजा आता था। उसके लिए मैं पे कर सकता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन चुरा गए। हाँ, मेरे को ऐसे ही पता एक था। बार मुझे भी हुआ था ये चीज ना, मैं कॉलेज में था तो वन समर मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट एडिक्शन कि उसमें ना एक अजीब सा थ्रिल है तो है कि भाई देखा फ्री में खा लिया यार भाई उस उम्र में। हाँ, थ्रिल ही तो चाहिए बच्चे को। हाँ, और मैं तो कॉलेज में किया था एक्चुअली। ये वाला कॉलेज वाला भी है, ये वाला मेरा वाला भी। अच्छा, वॉच वाला, अच्छा इमली वाला ना। वॉच वाला तो बचपन में मेरे को है, धीरे धीरे ज्योतिन नीचे चला गया। वॉच इमली एंड में टूथपिक। इमली का ज्यादा बुरा लगता था क्योंकि मैं वापस नहीं करता था ना। अच्छा हाँ, वो वापस करने कैसे, दैट इज बिगर क्राइम। वापस करने के लिए फिर मछली देना पड़ता उसको। मछली आ रही है, नोवेयर मछली आ गई। अरे वो खा के फिर निकला आपका, फिर मछली ने खा लिया, फिर समझ गया था। मेरे को याद है स्कूल में था ना मैं, तो एक टाइम पे क्या था कि जैसे एक 6th स्टैंडर्ड के बाद तुम्हें बोला था ना कि पेन से लिखना है अब तुम्हें, तो पेंसिल छोड़ के बच्चे पेन लाते थे। तो उसमें कुछ बच्चे अपना, क्या बढ़िया फीलिंग होती थी यार। समझदार जो थे वो रेनॉल्ड्स 045 लेकर आएंगे, कुछ एकदम आएंगे एकदम प्रॉपर वो पायलट पेन लेके, और वो इंक वाला नहीं होता एकदम ऐसा जो पापा को कभी गिफ्ट में उन्होंने खरीदा होगा तो बच्चे को दे दिया, उसमें इंक भरा है और वो प्रॉपर एकदम लग रहा है कि ये गाड़ी, मतलब ये गाड़ी बन जाएगी, ऐसा लगता है कि बटन दबाओ तो एक कार बन जाएगी। बहुत अच्छा लगता है कि इससे तो प्रॉपर्टी के पेपर साइन करूंगा। हमारे क्लास में कुछ लड़के थे जो खाली पेन चुराते थे, ऐसा कलेक्शन आइटम, समझ रहे हो। अब वो कब चुराएंगे, ये तो एकदम क्लासिक मूवी स्टाइल है। हाँ, कलेक्शन के लिए वो ऐसा कुछ पढ़ाई लिखाई थोड़ी करनी है उन्हें। आर्ट थीव्स। ऐसा नहीं है कि मेरे को एग्जाम लिखना है और पेन नहीं है, पेन के पैसे नहीं है, वैसा नहीं, बस पेन ऐसा चुराना है। उनके घर जाओ खाली पेन ही पेन है, दिमाग में पेन लटक रहे ऊपर से, नोटबुक एक भी नहीं, बस पेन ही पेन है। वो उनके दरवाजे में विंड चाइम लगा हुआ है, वो पेन ऐसे हिलते हैं, ऐसे आवाज करते हैं। तो वो क्या करते थे, जैसे प्रेयर का टाइम होगा ना मॉर्निंग में, तो ये लोग क्या करेंगे, बोल देंगे जब प्रेयर में क्लास में रुकना अलाउड नहीं है, तो तुम्हें क्या ऐसा, या तो बीमार हो तुम, हाँ, चक्कर आ रहा है या लेट हो गए, तो तुम अपना गए किसी तरह छुपते छुपाते अपना क्लास में बैठे, और ये बंदे क्या कर रहा है, हर बैग में से पेन निकाल के, पहले था कि किसी एक का निकाल लिया, ठीक है, तो बाकी बच्चे उसको गैस लाइट कर देंगे कि तू घर पे भूल गया होगा, पर सबका गायब है, जिसका पेन इस बार 045 भी गायब है, कुछ नहीं छोड़ा है कोई। इस बार क्राइम इतना बड़ा कर दिया है कि तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आई थिंक उसने स्टार्ट एक ही पेन से किया होगा, हाँ, एंड इट कुडंट स्टॉप। फिर उसके बाद उसको क्रेडिट नहीं मिला, हाँ, सब बोलने लगे कि तू भूल गया है, तो उसको लग रहा है कि अरे इतनी मेहनत करी मैंने। हाँ, वही वो जैसे नहीं होता कि चोर जो चोरी करने वाले होते हैं ना, उसको थोड़ा सा एक थ्रिल रहता है कि लोग मेरा नाम भी लें, वैसे टाइप का याद करना चाहिए मुझे। हाँ, नहीं तो उसको मत पकड़े, लेकिन इस बात का अप्रिशिएशन मुझे, क्या चुराया वो चाहिए उनको, यस। तो फिर उसको मगर पकड़ना तो बहुत आसानी था क्योंकि सबको पता था कि यही लेट आया है। वही दूसरे बस बैग चेक करना, उसके बैग में सारे पेन, बैग में पूरा ऐसे, मतलब वही स्कूल के बच्चों की चोरियां ऐसी होती थी ना कि भाई तुम पकड़ाओ तो पकड़ाना तो है ही, अगर चेक हुआ तो पकड़ा। हाँ, ऐसा इतनी ऑब्वियस चोरी की। जैसे एक बार हम IT कोचिंग जाते थे, तो IT कोचिंग के नीचे एक भेलपुड़ी की दुकान थी, तो हम लोग जाते थे वहाँ पे, 4 लड़के खड़े हैं, भेलपुड़ी बन रही है, तो तुम जाओ ऐसे मस्ती में, उसके पास एक वो मूंगफली खा लिया, मूंगफली नहीं, वो क्या बोलते हैं यार, वो एक चिप्स टाइप होता था, ऐसे रखता था वो, चना जोर गरम वाला, हाँ, जो भी था वो ऐसा रखता था, तो हम ऐसे एक उठा के ऐसे जब तक बता रहा मैं खा लिया उसके सामने, तो कुछ बोलता नहीं था। तो एक लड़के ने कहा कि इसकी बाउंड्रीज पुश करते हैं कि कितना खा सकते हैं हम बिफोर ही सेज किए, तो अब तो पैसे लगेंगे, है ना। तो पहले 1-2 दिन आया, 2 खाया, कुछ नहीं बोला उसने, 3 खाया, कुछ नहीं बोला उसने, 4 खाया, कुछ नहीं बोला उसने। एक दिन आता है, ऐसे उठाता है, जेब में रखता है, फिर उठाता है, इस जेब में रखता है, फिर निकालता है, दूसरे जेब में रखता है, फिर मुंह में भर लेता है। और फिर वो भैया बोल रहे हैं कि देखो मैं देख तो रहा हूँ तुम्हें बहुत देर से, ठीक है, तो अब ये बताओ कि पैसा कौन से जेब से निकलेगा, क्योंकि सब में तो चिप्स है। सहज भाई, क्रेजी लाइन, ग्रेट लाइन। और वो क्या बोले, उसके मुंह में भी चिप्स है, तो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। हर जगह तो तुम चिप्स एक ही जगह छोड़िए, वहां मैं भर दूंगा। और कहीं रह गया तो बताओ। ओह माय गॉड, क्रेजी।
मेरा तो सबसे भयानक हाई जब हुआ था वो क्राइम का, I mean, चोरी का, वो जब मैं पटाखे खरीदने के लिए गया था, मम्मी के साथ गया था मैं, और वो बार्गेनिंग कर रही है, ये लोगों ने प्राइस एकदम पेल के रखा हुआ है, वो बार्गेनिंग कर रही है और दुकान वाला मान ही रहा है, वो बोल रहा है कि तेरे नहीं लेना तो जाइए मैडम, इज लाइक दैट, ही हैज दैट एटीट्यूड। तो क्योंकि पटाखों में क्या ही बार्गेनिंग, खरीदना तो है ही सबको। करेक्ट, तो उसको तो बोला कि तुम नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा, मेरा तो कुछ नहीं है, खत्म होना है ये, राइट। तो फुल कॉन्फिडेंस में था वो, तो मेरा सनक गया वहीं पे, मैंने चुरा लिया, ठीक है, एक डब्बा। अच्छा, हाँ, एक डब्बा वो पटाखे, वो सूतली बम जो होता है ना भाई, वो तो सपना होता है। हाँ, वो डब्बा मैंने चुरा लिया, बैग में डाल लिया, और मेरी मम्मी ने देख लिया, ठीक है, मम्मी ने देख लिया, और हम लोग बाहर निकले, और मेरी मम्मी ने बोला कि मैं देख लिया तूने उठाया, मैंने देखा वो आपसे कैसे बात कर रहा था, आपके लिए किया मैंने। जस्टिफिकेशन देख रहा है तो उस दिन पटाखे वो वाले नहीं चले। मम्मी एकदम बोल की ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू। मैं बोला वाह इतना मजा आया, मम्मी लाइक शी वाज लाइक वेल डन बेटा। ये मैंने देखा है कि फिल्मों में जो चोर होता है ना, माँ का पूरा सपोर्ट रहता है। हर क्रिमिनल के साथ माँ का हर चीज में सपोर्ट रहता है, चोर भी हो चाहे कुछ भी, डाकू हो, माँ कैसे। हाँ वही करेक्ट। इसमें कार्तिकेय का बहुत अच्छा जोक है। अच्छा कि आप लोगों ने ही मुझे बनाया, आप हमसे डिसअपॉइंट कैसे हो सकते हैं। ओह अच्छा, हाँ वही, वो माँ समझती है बस, बाप नहीं समझता है। मैं नहीं बनाया हूँ, मैं बाहर नौकरी कर रहा था। तो ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट। अब आता है दूसरा सेगमेंट, जहाँ चौबे जी निकालें अपना क्राइम का लिस्ट। अब इसमें हम बातें करेंगे कुछ ऐसे क्राइम जो इस देश में हुए हैं, और हम बस समझने की कोशिश करेंगे कि ये चोरों के दिमाग में क्या चल रहा था, या ये जो क्रिमिनल्स हैं क्या सोच के निकले थे घर से, ऐसा क्राइम करेंगे। तो हाँ, बेसिकली हम उन गुनाहों के देवता के बारे में बात करेंगे, हम देवताओं के बारे में, हाँ देवताओं के बारे में एक एक करके बात करेंगे। हाँ, तो एक्चुअली नोएडा की स्टोरी है। उसमें क्या हुआ था कि नोएडा में 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। ये क्या करते थे कि ऊबर में अपनी गाड़ी अटैच करते थे। ओके, ठीक है, अपनी गाड़ी अटैच किया और 2 दिन बढ़िया चलाया। तीसरे दिन आउट स्टेशन बुक करते थे अपने ही एक मोबाइल से। 2 दिन ठीक से चलाया, फिर अपने ही मोबाइल से आउट स्टेशन बुक किया, और जैसे ही आया एक्सेप्ट कर लिया। तो ओला आउट स्टेशन में, उबर आउट स्टेशन में क्या है कि आप जैसे ही निकल जाते हो ना, ट्रिप चालू होने के कुछ देर बाद 60% ऑफ द अमाउंट उबर गिव्स यू। कस्टमर ने पे किया कि नहीं किया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसको क्रेजी, ये तो पता ही नहीं था। हाँ, अब पता नहीं, शायद एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, मेरे को काम है। कुछ नया काम मिला है, एक कार खरीदनी है, एक न्यू बिजनेस आइडिया है मेरे को। तो ये फिर उसके बाद जैसे ही इनके पास पैसा आता था, ट्रिप बंद, उबर अनइंस्टॉल्ड, ब्लॉक, खत्म। मल्टीपल टाइम्स किया इन लोगों ने, मल्टीपल टाइम्स। दे वर अर्निंग अराउंड 60-70,000 रुपीज पर मंथ बाय दिस। तो वो शहर में भी वापस जाते नहीं होंगे, क्योंकि गाड़ी का नंबर तो दे रखा होगा उबर को। तो वो कुछ तो ऐसा करते थे, ये मुझे भी डाउट आया कि नंबर चेंज कर लेते होंगे गाड़ी का ना। एक तो नंबर चेंज कर लिया, दूसरा गाड़ी ही रेंट पे ले लिया कि भाई आरसी डीएल ये सब का, आधार कार्ड, गाड़ी का नंबर अलग होने पे भी उबर थोड़ी चेक कर रहा है। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ। मान लो जैसे किसी उसी गाड़ी को फिर से अटैच करेंगे तो किसी उनको बंदे शक हो ने ये जाएगा। करा अगर, है ना, तो उबर के पास उस बंदे की इन्फॉर्मेशन है गाड़ी की, उसके पास उसका डीएल नंबर है, ठीक है, तो दे नो कि किसने करा है और कौन सी गाड़ी में हुआ है। पर वो सब फेक इन्फॉर्मेशन, सब फेक। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उनको ये सब पहले से बना के आया कि मैं एक फेक डीएल बनवाया। क्योंकि वो लोग आई एम श्योर कुछ बैकग्राउंड तो चेक करेंगे ना कि भाई कौन है। ये उबर पे भी क्वेश्चन उठा है कि भाई ये हो कैसे रहा, कि आपका बैकग्राउंड चेक कैसे करते हैं। आधार नंबर जब आ रहा है ना, आधार नंबर आया उसमें फोटो चेंज है, तो आधार नंबर तुम वैलिडेट करने जाओ तुरंत पता चलेगा कि ये फोटो किसी और का है। तो तुमने इसका मतलब ठीक से करा नहीं है। हाँ, तुम्हें बस ड्राइवर चाहिए थे, तुमने किसी को भी रख लिया, वैसे हो गया। वैसे ही हो रहा होगा, वैसे ही हो रहा वही हो रहा है। आई डोंट थिंक बैकग्राउंड चेक प्रॉपर्ली बैकग्राउंड, क्योंकि अगर तू बैकग्राउंड चेक करेगा तो ये स्कैम तो एक बार ही कर सकता है शहर में, करेक्ट, फिर वापस नहीं आ सकता वहां पे। उनके पास 500 आधार मिले हैं अच्छा लोगों के, ऑलरेडी। 21 मोबाइल, भाई ये तो 21 मोबाइल, खुद ही कस्टमर बनते थे, खुद ही ड्राइवर बनते थे, और मस्त बढ़िया कमा रहे थे। ये तो मतलब ये तो हाई स्किल चोरी होगी तो बहुत। और गाड़ी उन्होंने बदली नहीं बिल्कुल भी।
गाड़ी का उसमें लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि गाड़ी भी बदल ही देते होंगे या नंबर बदल देते होंगे। नंबर बदलना है, गाड़ी भी बदलनी है। करेक्ट। नंबर प्लेट बदलना उतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मेन है अपनी आइडेंटिटी और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो है। और एक्चुअली बेसिकली फोटोशॉप पे बदल सकते हो तुम आराम से। तुम्हें तो वो गाड़ी का नंबर प्लेट एक्चुअल में बदलने की जरूरत नहीं है। बदलने की जरूरत नहीं है, तो फोटो भेजना है ना। कई बार तो ये भी होता है ना, कई बार तो ये भी होता है कि तुमने नंबर कुछ और दिखा रहा है ऊबर में, गाड़ी कोई और आ जाती है। तुम बोलो इसका मतलब है कि वो डीएल और आरसी फेक बना देते होंगे, बस वो लोग वेरीफाई नहीं करते होंगे। चलाओ भाई क्या है, उनको तो बस ड्राइवर मिल रहे हैं ना, कि ये एरिया तो बहुत पनप रहा है एकदम भयानक। क्योंकि उबर वाले आते हैं बाहर से, वहां तो ऐसे कोई सोचता नहीं है क्राइम वाइम, और तो सोचते हैं कि ऐसा कौन ही करेगा, है ना। तो इंडिया में क्राइम में भी तो मेहनत है ना। इंडिया में तो क्राइम करना इतना आसान भी नहीं, मेहनत करना पड़ता है, थॉट चाहिए, क्योंकि थोड़ा तो आदमी भी क्राइम में हैक नहीं हो सकते। वही इंडिया में क्राइम में हैक नहीं होगा, हैक नहीं हो सकता, आपको क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, ओरिजिनल आइडियाज चाहिए। क्योंकि एक तो भीड़ बहुत है, तुम ऐसे क्राइम करके कहीं गायब भी नहीं हो सकते, है ना। तो वो सब भी देखना पड़ेगा ना। हर गली कहीं से भी गुजरो, तुम्हें जानते हैं 50 लोग। देख, सीसीटीवी की जरूरत एक्चुअली इंडिया में है नहीं। हाँ मतलब यहाँ पे तुमने देखा नहीं ना, वो सीआईडी में दिखाता था कि कोई भी मर्डर होगा, पहली दुकान में जाके पूछेंगे इस आदमी को कहीं देखा है, बोलता भाई वहाँ रहता है। पहली दुकान, करेक्ट। इतना जल्दी केस सॉल्व हो रहा है ना। किसी भी रैंडम गली में जाके इस आदमी को देखा है, फिर आगे जाके पूछा वहाँ रहता है, हाँ, घर में पूछा इस रूम में बैठा है, इस रूम में बैठा है, बस मैं ही हूँ। किसी भी जगह पे जाओ, कोई राशन की दुकान है ना, वहाँ पूछो, जरूर पता चल जाएगा। क्योंकि भले ही वो सिगरेट पीता हो नहीं पीता हो, चावल तो खाता ही होगा भाई, वो दुकान पे आएगा ही वो आराम से। सबसे बढ़िया मेमोरी इन लोगों की होती है, पान वाले की, राशन वाले की, मेडिकल शॉप वालों की। मतलब एक आदमी तो ऐसा आया था, इतना मेरे को तो चेहरे याद नहीं रहते भाई। मैं तो अगर ये चेहरा याद रहता है आपको, ऐसे आपको रेंडमली कोई मिल जाएगा कि इसका स्केच बनवा दो, आपने 5 मिनट के लिए देखा तो बनवा दोगे स्केच? ऐसा यार नहीं है, मेरे बिल्कुल याद नहीं। आप तो सोमनाथ का बनवा दोगे। सोमनाथ को हर जगह वही बनवा मेरे को जो चेहरा याद है मैं उसका बनवा दूंगा। वही पकड़ा जा रहा है बार बार, यार कुछ नहीं किया। लेकिन भाई मुझे तेरा ही चेहरा याद था। पकड़वा मेरे से नहीं हुआ, सच में भूल जाता, इट्स वेरी टफ। बट द थिंग इज कुछ पिक्यूलियर होना चाहिए, तभी याद रहेगा। हाँ, कि चलो एक कट है, हाँ कुछ कट है, या फिर वो उसका बात करने का तरीका अलग है, हाँ, मतलब उसका थोड़ा आपका उससे कुछ झगड़ा हुआ, हाँ, या फिर उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा तो याद रहेगा। लेकिन रैंडमली आया रिसेप्शन में से, मान लो मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, आया उसने बुकिंग ली और चला गया, मुझे कहाँ थोड़ी याद रहेगा। जैसे देखो आंखों का कलर है, वो बहुत देखने पे पता चलता है बहुत, हाँ, कि तुम उसका आंखें कैसी थी उसकी, आंखें कैसी थी, मतलब जैसी मेरी थी वैसी थी। वो अपने आप को डिस्क्राइब कर दिया उसने। मतलब कान कैसे थे, मेरे ही जैसे थे। तुम्हें तो नहीं कैसे करोगे तुम डिस्क्राइब? वो ऐसा फिल्मों में दिखा देगा कि एकदम डिटेल कि नहीं, वो ऐसे बोलेगा इसको नहीं, ऐसे नहीं, हाँ, पूरा कटवा यहाँ से मतलब इतना क्या ध्यान से देखा तुमने उसको, घुस गया था। बट दैट इज द थिंग, इट्स जस्ट अ सिंपल, इतना सिंपल है पर फिर भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये करना। क्राइम ना, ऊबर वाला तो आइडिया इतना सिंपल है। मुझे बहुत रिस्पेक्ट आया यार कि मेहनत है, हाँ, मेहनत, क्योंकि तुमने इतनी गाड़ी चलाई फिर भी, है ना? और एक और रेस्पेक्ट की बात ये, गाड़ी चलाने की बात है, रेस्पेक्ट की बात ये है, इन्होंने लोगों को नहीं लूटा, इन्होंने ऊबर को लूटा। हाँ, which is like, हाँ, they should not be criminals। इधर रॉबिन हुड है। Yes, इसमें क्रिमिनल ऊबर ही है। हाँ, कि तुमने वेरीफाई कैसे नहीं किया यार? हाँ, वही इसका मतलब है कि कोई गुनहगार आदमी मेरी गाड़ी चला रहा है, मैं एक क्रिमिनल के साथ गाड़ी में बैठा हूँ। अभी अगर मैं आउट स्टेशन के जा रहा हूँ और उसका मन करा कि इनको लूट भी लेता हूँ साथ में, तो वो तो भग लेगा, पैसे भी दे दिया ऊबर, वो भग भी लेगा, हमें लूट भी लेगा। हाँ, ये तो ऊबर को लग रहा होगा चोर के साथ चोरी, ऐसे तो ये तो एक तरह से जैसे एथिकल हैकर नहीं होते हैं जो लूप होल्स ढूंढ के दिखाते हैं कि आपकी सॉफ्टवेयर में लूप क्या है, ये बंदा वो है, इसने आपकी कंपनी के रूल्स में क्या लूप होल है वो निकाल के ये एथिकल क्रिमिनल है, एथिकल क्रिमिनल। वी शुड बी रेस्पेक्टिंग देम। ये अरेस्ट किया क्या इनको? हाँ, अरे वही तो गलती हो गई, गलती इनकी थी, अरेस्ट नहीं होते। अच्छा, हुआ क्या कि ये तुरंत इमीडिएटली ये वाला स्कैम करके खड़े थे 15 किलोमीटर आगे जाके, पुलिस आ गई। ठीक है, खड़े क्यों थे भाई? ये तो पास ईगो गाड़ी आ जाता है ना। मतलब तुम्हारे पास गाड़ी है, लिटरली भागो। ये 60-70 हजार का जो ईगो आ जाता है। नहीं, वो आउट स्टेशन चला गया था ना, तो अब वो इन स्टेशन की गाड़ी बुक कर रहा था। वापस आ रहा था।
सेम नंबर से वहाँ गलती हो गई। वहाँ- तो इस पुलिस ऐसे गश्त कर रही थी, तो चोर के दाढ़ी में तिनका, उनको देख के भागने लगे ये लोग। अरे ओहो। पुलिस से तो भागना नहीं चाहिए सबसे पहला। हाँ, पुलिस के देख के डट के खड़े रहो तो पुलिस को ऑलरेडी थोड़ा डाउट तो हो ही जाता है कि हाँ। यहाँ पे हम ज्यादा कोई कुछ नहीं crime कर नहीं पाए हुआ है, हाँ। यहाँ पे फिर वो भी अपने आप उनकी एनर्जी थोड़ी चेंज तो मैं होती है। एक चीज देखा हूँ कि नॉर्थ की पुलिस थोड़ी ज्यादा डाउट में रहती है एज कम्पेयर टू साउथ की पुलिस। क्रिमिनल उधर ज्यादा है। हाँ भाई, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिलता है वहाँ की कोई पुलिस रोक लेती है तो, कि भाई मैं बस थोड़ा सा ऐसे होके बोलना है और वो क्या बात ज्यादा- हो गई? हाँ हाँ क्या बात हो गई? हाँ क्या बात हो गई, मतलब वहाँ पे उनको वो डर के भी रहते हैं ना कि सबको ही जानते हैं, और स्पेशली यहाँ पे हो सकता है कि उनको डर रहते कहीं असली में क्रिमिनल ना हो। हाँ हमने तो रोका था सोच के कि नॉर्मल जनता है, ये असली में क्रिमिनल ही ना कि हो। ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए रोका है, ये मर्डर केस में ना मर्डर फंस केस में जाए। ना- हाँ, तो बहुत वो ही ऐसे शीशा नीचे हो, हाथ में ऐसे गन है, क्या बात हो गई? बाल में बॉडी रखी है। हाँ, पीछे बॉडी रखी हुई है, कुछ नहीं दोस्त के साथ कुछ काम पे अब निकले यार अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको। भाई शराब पी के जा सकता था यार, ये क्या है? मर्डर ऑर्डर क्या कर रहा है यहाँ पे? आई थिंक दैट इज लैंग्वेज इशू ऑल्सो। यहाँ की पुलिस, यहाँ बेंगलुरु की पुलिस से मुझे ज्यादा डर लगता है अच्छा एज कम्पेयर टू। वो इसलिए क्योंकि इनसे तुम बात भी नहीं कर सकते बात भी ना, नहीं कर सकते वो ना। बात है। और वो एकदम से जजमेंटल तो है ही हमें लेके। हाँ, और वो और जैसी हाँ, यहाँ वो तो पे है। क्रिमिनल्स काम है तो ये तो लोग तो किसी को भी रोक रहे हैं ना। इनको तो पैसे तो कमाने ही है। हाँ, criminal हाँ, नहीं ये मिल भी रहे। है, ये भी है। उनका क्या, किसी को भी रोक रहे हैं वहाँ भाई। पे तो उनको बहुत सारा पैसा बिना बोले पहुंच रहा है ना, कि मैं एक मर्डर कर दिया हूँ, 2 लाख पहुंचा रहा हूँ आपको। हाँ, आप पुलिस थाने से निकलना मत। हाँ इतना कहा, अच्छा कोई भी कंप्लेन आए लिखना ही मत। उसको जस्ट कॉल है, गाड़ी में बैठा ही था वो। बोला सर आप गाड़ी में बैठ गए हो क्या? मतलब उतर जाओ, तो मैं ही हूँ। लेकिन आपको पता है जैसे गाँव में खेती वगैरह का विवाद होता है ना, खेती वगैरह का, तो दोनों ही पार्टी थाने जाती हैं, और जो ज्यादा पैसा देता है उसके पक्ष में हो जाते हैं वो लोग। किसकी गलती? तो अब जैसे मान लो आपका जमीन, पीयूष का और इसका जमीन का विवाद है, ठीक है, अब आपका ये है कि पीयूष अभी खेती कर रहा है, लेकिन आप अब जाके काटोगे। इस तरह की घटनाएं गाँव में बहुत होती है ना। अच्छा खेत एक है, पीयूष का खेत है, मैं काटने वाला हूँ, क्लेम है आपका, आप मेरा क्लेम है। हाँ, मतलब पीयूष का खेत है और तू पुलिस वाला है। नहीं। हाँ, मैं पुलिस वाला हूँ, पीयूष का खेत है, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैंने पीयूष के परदादा जी से इसको खरीद लिया था। खरीद लिया था मैंने। हाँ, तो अब आप, लेकिन पीयूष बोल रहा कि नहीं खरीदा है, आपके पास इतने सफिशिएंट डॉक्यूमेंट पर नहीं ये है। परदादा नहीं है ना, मैं तो परदादा से खरीदा। हाँ, तो उसमें केस चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी कब्जे में इसी के है, लेकिन आप बीच बीच में झगड़ा करते रहते हो कि नहीं मेरी है। बीच में आके तो आप थोड़ा ऐसे बकचोदी कर दोगे हाँ, कि तो आप मेरे पास आ जाओगे, फसल उगाई जाके काट के ले हाँ, आए। तो आप मेरे पास वैसे टाइप मेरे पास आओगे, आपको 50,000 आप रखिए, मैं वो खेत काटने जा रहा हूँ, कितना भी पीयूष कॉल करिए मत आइएगा। तो वो नहीं आते हैं, हाँ, नहीं आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे या आएंगे ही नहीं, जब तक पीयूष 51,000 ना पहुंचा दे। ओह अच्छा। या फिर अगर उसने 50 रुपए 1 रुपए ही पहुंचा दिया हाँ, तो 50,000 1 रुपए। 50,000 1 अगर रुपए। बराबर दे दिया तो आधे रास्ते आ वो जाएंगे। 1 रुपए लिफाफे के ऊपर लगे हुए हैं। अंदर 50,000 ही है। हाउ लो डू यू हैव टू बी एज अ पुलिस कि 1 रुपए एक्स्ट्रा देख के अलग चलो उसके साथ चलते हैं। हाँ, फिर हाँ, आंध्र में एक बंदा था, तो उसने युगादी सेलिब्रेशन के लिए बढ़िया मटन खरीदा, ओके ठीक है, और उसका ये था कि आज बढ़िया सेलिब्रेट किया जाएगा। नहीं होता है, आप मटन ला रहे हो तो आप एक अलग माइंडसेट में हो ना, कि आज तो एकदम हाँ मटन है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, राइट। correct. तो अपना कटवा के लाया, 20 सीटी लग गया, उसका मटन ही नहीं पका। 20 सीटी में मटन ही नहीं पक रहा है। मटन ही नहीं पका, कुकर में 20 सीटी लगा। ओह, ओह फिर? ओके। तो वो थाने पहुंच गया लेके, कुकर लेके कि ये क्या है, ये मेरा मटन ही नहीं पक रहा है, तुम लोग यार क्या कर रहे हो, ये क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है आपके इलाके में। This is hilarious, bro. और मुझे लगता है ना पुलिस इस बात को समझती है हाँ। कि भाई मटन इज अ सेलिब्रेशन, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, तो वेंडर को बुलाया वो लोग। अच्छा ये क्या देती हो भाई। रेस्पेक्ट द पुलिस। हाँ, परफेक्ट। क्योंकि वो लोग भी इस वाले जोन में तो रहते ही हैं ना, कि अब ड्यूटी खत्म हो गई, काले पॉलिथीन में लेके चल रहे हैं, तो उनको वो दर्द पता था। और उनको ये भी लगा होगा ना कि अगर वेंडर को बुला के ये सॉल्व कर दिया तो क्या पता खाने को मिले। हाँ, बिल्कुल, यही बात भी हो सकती है। हाँ, वही। तो पुलिस ने एक्चुअली पता करा है फिर? वेंडर उसने बता दिया ना कि इसके यहाँ से लिया हूँ, पक ही नहीं रहा, ओह, तो उसको थाने बुलाया, और वो बोला कि हाँ गलती हो गई, फिर फ्रेश काट के दिया। दिक्कत क्या थी मटन में? होता है ना, मटन बूढ़ा मटन हो जाता है, पुराना रखा हुआ, पक ही नहीं रहा 20 पक ही नहीं रहा, हो जाता है कभी कभी। ओ ऐसा होता है क्या? हाँ, बूढ़ा बूढ़ा तो पकने में ज्यादा टाइम लगता है। हाँ,
कम लगना चाहिए ना। टेंडर नहीं होता। वो तो ऑलमोस्ट पका ही हुआ था। पका ही हुआ था वो तो। कच्चा खा लो इसको तो कच्चा ही खा लो भाई, ये तो मुझे लगा कम होना चाहिए, बूढ़ा है। मैं इसी बात को सुने खुश हूँ कि पुलिस ने वो केस ले लिया। मटन के बारे में तो मुझे लगता है कि मैं भी पुलिस होता ना, मैं मान जाता। हाँ, तो अगर मेरे पास ऐसे भी रोड पे चलता हुआ कोई आदमी इस बात को बोल देना, तो इस बात को मैं समझता हूँ भाई। हाँ, तुम इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर हाँ, दो कि भाई ये इतना समझ रहे हो, एक पार्टी वाले मूड में जब खराबी हो जाए तो उस बात को मैं समझता हूँ। मटन है तो कहीं पीने का एकदम इंतजाम भी होगा। हाँ, बियर पी के अब उसका चल रहा है कि भाई चखना नहीं तैयार हुआ, अच्छा चलो चखना छोड़ो, चखना बाहर से ले आते हैं, एक दो डिनर पी कर लेते लेते हैं। हैं। हाँ, और सब खत्म, दारू वारू वहाँ सीटी लगे पड़ी है। 20 सीटी इज इनसेन ब्रो। हाँ, मतलब तुम्हें एक्चुअली 5वीं 6ठी सीटी में समझ आना चाहिए कि गड़बड़ सिटी है। में तो कुकर फट जाना चाहिए था। हाँ, और बगल में पानी लग तो रहा है खत्म ही हो चुका है अंदर। बगल में लग रहा है कि भाई कितना मटन बन रहा है इनके पास। भाई, 4 सीटी 20 सीटी में में 4 सीटी में 5 किलो बन गया। या फिर सोच रहे हो कितने कुकर लगा रखे हैं। कुकर के अंदर रबड़ पका रहे हैं ये लोग। ओ यार, रबर जैसा हो जाता है क्या? रबड़ी हो जाएगा उतना पकाने के बाद, तो रबड़ी है फिर। पक ही नहीं रहा ना वो बेचारा, हो सकता है खोल खोल के पानी डाल रहा हो फिर से फिर पका रहा है। तो पुलिस ने बढ़िया उसको दिलवा दिया। फिर को सुना। तू सोच रहा है ये कहीं डॉक्यूमेंटेड है? हाँ, ये भारत सरकार के पब्लिक अभी आरटीआई एक्ट में तुम पता कर सकते हो इसे पूरे वो वेंडर का नाम, एड्रेस, नाम एड्रेस दुकान, पता कर सकते हो, सब कर सकते हो तुम ये। उसका बिजनेस ठप हो गया होगा क्योंकि जेल से आया ये तो। और ये तो पूरा न्यूज है। तो उसको सजा हुई नहीं हुई ना दुकान वाले सजा को? क्या है क्या इसमें? होगी? और उसके बाद वार्निंग सजा हुई होगी, थाने को भी मटन आया होगा। हाँ, वही सजा हुई होगी कि मटन दिया होगा। स्टर्न वार्निंग। अगर तुम्हारे पास मटन है भाई, कोई पैसा नहीं ले रहा तुमसे, मटन नहीं ले रहा है। हाँ, बात क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एंड में, इट्स ऑल अबाउट मटन, राइट? अगर आपकी पैसा लेके तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तुम सीधे आपकी मटन की दुकान है और पुलिस वाला आपसे पैसे ले रहा है, मतलब वो वेजिटेरियन है। हाँ, फिर तो सही बात है। फिर मटर खरीदेगा जाके, पनीर लेगा। ये हिलेरियस है यार, मतलब वाह भाई, कुकर लेके पहुंचना इज सो फनी। वो इतना फनी है ना कि भाई वो ऑटो वाले को बुलाया ब्रो यार, वो कुकर रख के लेके जा रहा है, समझ रहे हो? थाने में लोग थाली वाली निकालने लगे। और कहीं वो लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि मटन आ रहा है बन के, उनको अलग से ऑर्डर करा हुआ है, और एक आदमी ऐसे कुकर लेके घुसता है, तो उनको अच्छा आ गया, लगता है मटन आ गया है, भाई रेडी करें, और बोल रहा है सर पका नहीं है, 20 सीटी से पक नहीं रहा है। वो गर्मा गर्म कुकर लेके आया होगा कि उसका ठंडा होने का वेट किया होगा। हाँ, उसको पानी वानी में डाल के ठंडा करा हम लोगों ने। मुझे नहीं लग रहा कि 20 सीटी के बाद उसके बाद इतना पेशेंस गरम गरम लेके भाग गए वो जाके रख दिया है टेबल पे, सर ये क्राइम। और पुलिस वाले बोले इतनी जल्दी कहाँ ले आया, उसका सीटी भी नहीं निकला है पूरा। वो अभी भी हल्का सा कर ही रहा है, चम्मच उठा के सीटी निकाल रहा है उसका। और आप समझ सकते हो वो वेंडर के पास भी डायरेक्टली जा सकता था, वेंडर मना नहीं, ही वांटेड पुलिस। हाँ, वो इतना कोफ्त गुस्से में आ गया था ना, उसके मुंह में लार बन बन के मुंह सूख गया था उसका। हाँ, ये होता है ना कि तुम्हारा आज क्या खाना खाऊंगा मैं, वो खाना ना मिले। अरे भाई, वो जो गुस्सा है ना इंसान समझ का, रहे हो? वो उसने सुबह से प्लान किया होगा ना, ऑफिस से खत्म करके जाऊंगा, बढ़िया मटन पैक कराऊंगा, बनाऊंगा पूरा एकदम प्याज व्याज काटा होगा, 5-6 प्याज काटा होगा, सोच रहे हो? और अब सुबह होने को है, वही फिर ऑफिस जाना है, लोग पूछेंगे क्या हुआ कल, कैसा रहा मटन? मटन लेके गए थे, क्या हो गया, कैसा रहा मटन? कहाँ की पार्टी? पुलिस स्टेशन में थे। वो ऑफिस में बॉस को बोल दिया था कि सर कल मटन लाऊंगा आपके लिए। बॉस भी नहीं खा गया ठीक से अगले दिन, वही कुकर लेके वहाँ पहुंच गया। और ये सोचो ये 25 मार्च की घटना है, तो एलपीजी का इश्यू तो है ही। Oh my God, bro, ये तो अब क्राइम है, ये जो एलपीजी बर्बाद हुआ है। आप समझ में आ रहा है गुस्सा? गुस्सा दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। भूख भी लगी है, गैस तो सिलेंडर फेंक के मारना चाहिए दुकान पे भाई, तो बहुत गलत भाई, बहुत गैस वेस्ट हो गई भाई। ये तो एनर्जी सिक्योरिटी इशू भी है सही में भाई, ये तो एक तरह से उसको तो एक्चुअली कुकर और सिलेंडर दोनों लेके जाना चाहिए। ये भरवा के दे देना, भरवाइए इसे। उसकी दुकान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगवा दो कि यही सजा है तुम्हारे, वहां रहना है तुम्हें, कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पे। और तुम्हें ईरान का प्रोटेक्शन भी है। उनको भी मटन पसंद ही है। अमेजिंग भाई, क्रेजी, ये तो मस्त है एकदम। एकदम। और
अंडरस्टैंडेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस वालों ने भी समझा, हम लोग भी समझ रहे हैं। समझ गए हाँ। इसका पुलिस वाले वही क्राइम सॉल्व करते हैं जिससे वो इमोशनली अटैच हो सके, अटैच्ड हो। एंड पुलिस वालों को पुलिस वाले यूजुअली इमोशनली अटैच नहीं होते क्राइम से, वो है तो इमोशनल अटैचमेंट बहुत जरूरी है। जैसे हर क्राइम जैसे जोक होता है ना, वो इट वर्क्स व्हेन पीपल आर रिलेटेबिलिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि पुलिस वाला भी आपका दर्द समझ सके। एक और न्यूज़ है जैसे क्राइम मूवीज में होता है ना, वो जो भी मेन कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं तू ये केस छोड़ दे, तू मत कर, हम दूसरा लेके आए। बोले नहीं मैं ही करूंगा। क्यों तू क्यों ये करना चाहता है? वो फिर बैक स्टोरी सुना, मेरा बाप ऐसा था, मुझे हिस्ट्री लिखा था, उसने कभी मटन नहीं खाया था। कुछ ना कुछ कनेक्शन है, मेरे पापा के कुकर में सीटी नहीं थी, मुझे ये मटन वाला केस चाहिए। मेरे पापा ने एक बार मटन बनाया था, पक नहीं रहा था, मुझे बहुत मारा। आज उस दिन के बाद से मैं मटन ऐसा पकाता हूँ। चलिए नेक्स्ट। एक बुलंदशहर की घटना है। किसी गांव में, आई थिंक बुलंदशहर कुछ बॉर्डरिंग एरिया है क्या, किसी यूपी का नेशनल पार्क का। ओ अच्छा, उतना नहीं। वहाँ जिम कॉर्बेट है उस तरफ। हाँ शायद, तो लेपर्ड घुस गया था। तो जिम कॉर्बेट, हाँ तो लेपर्ड आ गया था, तो बहुत परेशान कर रहा था लोगों को। मारा नहीं था लेकिन घूम रहा था, तो लोगों की फटी रहती थी। तो फिर वो आए, जो भी क्या होते हैं वो जंगल पुलिस, क्या होता है वो, फॉरेस्ट वाले। हाँ फॉरेस्ट वाले आए, उन्होंने पिंजरा लगाया उसको पकड़ने के लिए, और उसमें मुर्गा डाल दिया कि जब आएगा तो मुर्गे की आवाज से आ जाएगा, फिर पकड़ा जाएगा। फिर लगा के रात में चले गए। सुबह जब आए तो उस पिंजरे में एक आदमी था। वो मुर्गा चुराने घुस गया था। और उसे लॉक हो गया था। मुझे क्या लगा पता है कि कोई आदमी तेंदुए का वो पहन के, अच्छा वो कर रहा है, वो अटैक कर रहा है। तो मुझे लगा कि भाई, और उसको उस बंदे को जब भी मुर्गा खाने का मन करता था, तेंदुआ बन के घूमता था कि पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए एक मुर्गा तो लाएंगे। इमेजिन ये बंदा तेंदुए कॉस्ट्यूम ला सकता है लेकिन मुर्गा नहीं ला सकता। कॉस्ट्यूम एक बार लाया ना, मुर्गा बार लाना पड़ेगा। सही बात है। कहीं असली तेंदुआ उस बंदे को देख के, तेंदुए कॉस्ट्यूम में देख के एकदम इनसिक्योर हो गया कि यार ये 2 पाँव कैसे चल पा रहा है, मेरे में ऐसी क्या कमी है कि मेरे को 4 पाँव लग रहे हैं। फिर वो जाके जंगल में ट्रेनिंग कर रहा है वो तेंदुआ, ऐसा पेड़ पे 2 पाँव ऐसे रख के बहुत देर तक खड़ा है, उल्टा लटक गया, एक्सरसाइज कर रहा है। आई ऑफ द टाइगर बज रहा है बैकग्राउंड में। He's like, आई ऑफ द लेपर्ड बजाओ। मैं टाइगर हूँ भी नहीं। गलत गाना है, रॉन्ग सॉन्ग। एलेक्सा प्ले आई ऑफ द लेपर्ड। और एलेक्सा इज लाइक प्लेइंग लापता लेडी। सजनी में। और उस बंदे का ना वीडियो है, मतलब इसका घुसते हुए अंदर नहीं, जब पुलिस वाले आए तो वीडियो बनाया। ओह अच्छा, मुस्कुरा रहा है पूरा। अब क्या करेगा पुलिस वाले हंस रहे हैं, वो नहीं दिखाया होगा ना। ये उनको पुलिस वाले बोला कि मुर्गा इंसान बन गया है रात में। ब्रो एक्चुअली सही बात है, अगर कोई पुलिस केस नहीं होता कहीं गांव में ऐसे कोई छोटी तो लोगों को लगता है कि मुर्गा इंसान बन गया सोचते वो लोग। इच्छाधारी मुर्गा है। मुझे लगता है कि मुर्गा भी तो वही होगा, फेंक थोड़ी दिया होगा। मुर्गा भी ये है, क्या पता खा लिया और रातों रात बैठ गया, सीटी लगाया 20 खत्म, मुर्गा गायब हो जाएगा 20 सीटी में। 20 सीटी में तो हड्डियां भी नहीं मिल रही, 20 सीटी में तो सूप बन जाएगा। पाया सूप है। अमेजिंग भाई, मतलब अब वो मुस्कुराएगा ही ना, उसके पास क्या ऑप्शन है भाई? फ्रस्ट्रेशन तो उसने निकाल दिया होगा घुसते ही, क्या रे यार इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ। हाँ। फिर जब तक सुबह हो तब तक तो एडजस्ट हो चुका। और यार मुर्गे के साथ रहना आसान काम नहीं है। वही हाँ यार, बहुत ही अग्रेसिव होते हैं वो। अब पूरे समय पड़ करता रहा, और वो स्मेल भी तो होती है। हाँ स्मेल भी होती है, नहाते तो है नहीं है मुर्गे। मुर्गा एकदम सुबह सुबह भाग देता है। वो कह रहा मैं साइड में बैठा हूँ भाई, मत उठाइए प्लीज। उसको स्नूज पे डाल दिया उसको। मुर्गा पहला कुकड़ू किया और उसने कहा 5 मिनट बाद बजना भाई।
और वो बटन झापड़ है। मुर्गे का वो होता है ना रेड, उस पे मार रहा है स्नूज, बंद नहीं हो रहा है अलार्म। जितनी बार मारो उतनी ज्यादा ही आवाज कर रहा है। और सोचे उसके कुकड़ू की आवाज करके लेपर्ड आ गया। अरे यार ये आदमी लोगों से लेपर्ड का तो और गुस्सा आया होगा, वो वहां पहुंचा होगा आवाज सुन के, हाँ। और उसको दिख रहा है पिंजरे में आदमी भी है और मुर्गा भी है, पर पिंजरा बंद है। उसको तो चिड़ मची होगी कि भाई दो चीज खाने, मतलब खाने को एक मेन डिश एक साइड डिश दोनों है तुम्हारे पास। लाइक स्टार्टर है मेरे पास, पहले था मैं चिकन 65 खाऊंगा, और फिर and then 65-year-old human and then the 65-year-old man। अमेजिंग। और सोचो ना, लेपर्ड मान लो कि चाह रहा होगा, लेपर्ड चाह रहा होगा कि भाई अब मैं भटक गया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जंगल जाऊं। उसको मुर्गे की आवाज सुनाई दी है, उसको समझ में आ गया कि ये लोग पकड़ने आए हैं मुझे, खुशी खुशी दौड़ा जा रहा है कि मुर्गा भी खाऊंगा और घर वापस भी चला जाऊंगा। और फिर जाके देख रहा है कि अरे यार मेरे से पहले आदमी पहुंच ये गया। लालची लोग। वही, ये मुर्गा मेरे लिए था, उसको पता है। सबको पता है वो घुसा क्यों अंदर भाई। मजा तब आता ना जब वो आदमी देख रहा है कि बाहर तेंदुआ खड़ा है और तेंदुए को बोल रहा है यहाँ से घुमाने की कोशिश कर रहा है, उस तेंदुए को ट्रेन कर रहा है कि कहीं तुम ताला खोल सकते हो, ताला खोलना आता है। क्योंकि उसको पता है कि भाई सुबह इतनी बेइज्जती होगी, अब मर ही जाता हूँ यार। सही बात है भाई, ये तो तुम इतने डेस्परेट हो कि तुम तेंदुए को कन्विंस कर रहे हो कि भाई तुझे खोलना आता है ताला। सोचो अगर बच गया, उसका तेंदुआ एक पैर केवल खाया, बोलेगा कि तेंदुआ आया था, मैं यहाँ आया था नित्य क्रिया करने, मैं देखा कि तेंदुआ जो है मुर्गे को मारने जा रहा है, तो मैं बचाने गया उसको और मेरा पैर खा लिया। और मुर्गा सब सुन रहा है, बोल रहा है बस बता नहीं पा रहे कि झूठ है। मुर्गा बस जोर से कुकड़ू कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं जो रात के 6 बजे क्यों कर रहा है भाई। लेपर्ड को पकड़ रखा है, लेपर्ड बोल रहा है नहीं ये नहीं हुआ, दोनों झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हुआ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। अमेजिंग। एक और न्यूज़ करते हैं, अभी ये भी एकदम रिसेंट घटना है। 25 मार्च की नागपुर में एक चोर ने ट्रैक्टर चुरा लिया। ठीक है 25 मार्च को। ओके। और ट्रैक्टर चुरा के ले जा रहा था, लेकिन करंट क्राइसिस की वजह से ट्रैक्टर में डीजल नहीं था, तो ऐसे 15-20 किलोमीटर जाके बंद हो गई। ओके। उसके बाद उस चोर ने रात भर पेट्रोल पंप पे जा जाके डीजल लाने की कोशिश की, लेकिन वॉर की वजह से डीजल ही नहीं मिला बेचारे को। वॉर ने किन किन लोगों का जीना हराम कर रखा है, कहाँ तक पहुंच गया देख रहा है। सोचो ना, मतलब आप ईरान को इस बात का क्रेडिट देंगे ना कि एक ट्रैक्टर चोरी होने से बच गया, तो वो छोड़ के भाग गया। मेरे मतलब तू सोचो कि जिस आदमी का ट्रैक्टर चोरी हो रहा था उसके घर में अब खमैनी जो है उसकी फोटो है। हाँ वही, वन ऑफ द हीरोज। समझ रहे तू? बाकी इंडिया भले से इजराइल का सपोर्ट करे, पर एक गांव में एक आदमी है जो ईरान को अपना भगवान मानता है। सोचो ना, अब अगर कहीं गाड़ी की चोरी होगी, तुरंत फोन जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करो भाई। गाड़ियां चोरी हो रही है। पिछले हफ्ते मिश्रा जी की गाड़ी बच गई थी, आपकी मेरी गाड़ी कैसे निकल गई? खुल गया क्या हुआ? गाड़ी चुराने वाले कितने परेशान हैं इस टाइम पे कि तेल ही नहीं है, लेके कैसे जाए? लेकर कहाँ जाएंगे भाई? भाई चोरों का बिजनेस, खत्म है। क्राइम भी कम हो गया होगा ना। सबसे ज्यादा चोरी एंटी वॉर हो गए हैं अब। ये लड़ाई झगड़ा गलत है भाई, बंद करो। क्योंकि इन लोग का सारा ऐसा प्लानिंग सब लास्ट मिनट ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ 3 साल पहले से उन्होंने सिलेंडर जो जोड़ के रखे हैं, पेट्रोल की टंकी रख रखी है कि हाँ कुछ नहीं, उनका कि हाँ चलो 3 महीने में करना है तो अभी जोड़ना शुरू कर लेंगे, राइट। तो वही उन लोग का भी क्राइम काफी ठप हो गया, ठप हो चुका है अभी। गाड़ियां, कोई भी बैंक लूटो, कार में ही निकलना है ना तुम्हें। हाँ, भागोगे कैसे? पेट्रोल ही नहीं है। इवन स्नैचिंग आप बाइक से करोगे, बाइक से कैसे कुछ भी है। हाँ, मुझे तो लगता है कि अब जैसे रोड पे जो रैश ड्राइविंग हो रही है, या जैसे अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा हाईवे पे जाओ तो वहाँ जो एकदम पेल के चलाए जा रहे हैं, अब उनमें भी थोड़ी तमीज तो आएगी कि भाई थोड़ा संभल के। स्नैचिंग करके जाके आगे पेट्रोल पंप पे खड़ा है। चेन स्नैचिंग वाला आगे जाके वही खड़ा वेट कर रहा है। ये आपका था क्या? अच्छा मैं चेन स्नैचिंग कर लो तुम और तुम्हारी गाड़ी बंद हो गई, आगे तुम हाईवे पे लिफ्ट मांग रहे हो, बोला कि एंड वही आ गया बोल रहा है कि मुझे आगे तक छोड़ देंगे, मैं पैसे तो नहीं दे पाऊंगा पर गोल्ड है मेरे पास। ये तो मेरा ही है, तो एज ए थैंक यू मुझे आगे ड्रॉप कर दीजिए। और वो जैसे बाइक बंद होनी होती है जब पेट्रोल कम होता है,
तो ऐसे बुड़ुक बुड़ुक करके बंद हल्का होती है थोड़ा ना। आगे आगे हो जाता है। तो उस टाइम पे कितनी फटती होगी उनकी, क्या हाँ। आ ही रहे यार। हाँ वही थोड़ा सा एक्चुअली चुरा के भागते टाइम वो थोड़ा सा भी गेयर अप डाउन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट? वो भी नहीं कर फिर सकते। तो, हाँ। वरना कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम चला रहे हो अचानक से अचानक लो अचानक गियर से कर बंद हो दिया, गए। हाई गियर के लो गियर पे चले गए, या फिर कम स्पीड में थे हाई गियर कर दिया, पिकअप ही नहीं कर रहे हैं, पूरा एक्सेलरेटर दे रहे हो पर गाड़ी नहीं आगे जा रही है, जुगा खड़े हो गए मार। स्कूटर में नहीं करते थे ऐसे साइड में ऐसे पूरा टेढ़ा करके फिर ऐसे कर रहे हैं, तब वही इन सब ड्रामे की वजह से ही मैंने चोरी करना छोड़ दिया। कितना हेडेक है ब्रो। वॉर पे बहुत डिपेंडेंसी है मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, सही बात है। कभी नहीं करूंगा मैं चोरी। तो पहले एक ऑयल का कुआं चुराएंगे ज्योतिन। एक तो ऑयल का कुआं तुम चुरा भी नहीं सकते, दैट इज सच अ क्रेजी करेंसी, नोबडी कैन स्टील। मैंने अभी हम लोग की बात करते हैं ना कि वॉर की वजह से चोरी नहीं हो पा रही, तो मैं ऐसे ही मतलब अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट के बारे में सोच रहा था एक बार। तो लाइक धुरंधर 1 में, धुरंधर 2 देखी ना, D1 D2, तो उसमें क्या दिखाया है कि हमजा अली मज़ारी यानी जसकीरत सिंह रंगी वो एजेंट बन के पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान की आधे ज़्यादा टेररिस्ट को मार देता है, डिमोनेटाइजेशन करके वो पूरा ऐसा पूरा एक इतना बड़ा ऑलमोस्ट इतना 60,000 करोड़ का स्कैम रुकवा देता है, पर वो इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके पड़ोसी ने उसकी बहन का बलात्कार किया होता है। If you think about it, बस because that's unintended side effect क्यों है कि जब वो होता है तब वो जाके उनको गोली मारता है जाके घर में जाके, वो फिर जेल में और जाता फिर है। जेल में जाता है, और फिर जेल में उसको मौत की सजा दी जाती है। तब ये लोग उस ध्यान जाते हैं कि इसको तो ऐसे ही ये तो कैदी है, तो इसको हम बनाते हैं एजेंट और भेजते हैं पाकिस्तान। तो अगर उसके अच्छे पड़ोसी होते तो आज हाँ ये सब नहीं हुआ होता, डिमोनेटाइजेशन अभी भी हो रहा होता। तो यू शुड हैव अ बैड पड़ोसी। हाँ इट्स लाइक एग्जैक्ट थिंग ऑफ दिस वॉर वाला। एक ही अगर पाकिस्तान इज ब्लेमिंग रणवीर सिंह नेबर बेसिकली, पाकिस्तान बोल रहा है कि यार ये क्या तुमको कुछ काम नहीं है, पजामे में नहीं रह सकते अपने तुम्हें, नाड़ा खोलना है बस फटाफट। वो भेज के उसको पड़ोसी को मरवाया। वहां से एक धुरंधर बन रही है जिसमें बस जाके उसके पड़ोसी को मारा है, बस वो और कुछ नहीं कर रूट कॉज। वो जसकीरत की माँ सोच रही है हो क्या रहा है, और फिर जितने भी रेप हो रहे हैं हाँ। जो कर रहा है उसको मरवा रहे हैं पहले। हाँ पहले तो भाई इनको जेल मत भेजो, इनको यही खत्म करो भाई, और इनके पड़ोसी से माफी मांगो अच्छे से। समझ रहे हो? पाकिस्तान इंडिया में भेज रहे भाई वहाँ शांति रखो यार, अमन शांति का माहौल रहे वहाँ पे। कहीं कुछ लोचा नहीं, पुलिस बन गई है वहाँ की स्पाइस आके पुलिस बन गए, सब ठीक रखेंगे हम। मतलब कि इंडियन पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पाकिस्तान से स्पाई आके पुलिस से काम कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं होने देंगे, सारे ईमानदार हैं एकदम। या तो फिर जज बन जा रहे हैं, किसी को वो सेंटेंस ही नहीं दे रहा है मरने वाला, सजा ही नहीं, फांसी की सजा ही नहीं दे रहा है जज को। आप सारे जज पाकिस्तानी, आपको 2 महीने की जेल की सजा है, मतलब सर 4 मर्डर किए इसने, पता नहीं 1 महीना फिर बस 4 मैं आज सोच रहा था। चलो तो ये खत्म करता है हमारा सेकंड सेगमेंट। अब एक लास्ट छोटा सेगमेंट है विच इज जो तीसरा सेगमेंट है वो है कि अगर आपको एक क्राइम माफ हो तो वो क्राइम क्या होगा? एक क्राइम माफ हो कोई भी, कोई भी ऐसा कोई भी क्राइम अगर माफ करें हम लोग तो क्या होगा? तो बड़ा क्राइम सोचना पड़ेगा यार। इतना बड़ा तो सोचा भी नहीं मैंने कभी। हाँ तो वही कि आपकी सोच कितनी ऊपर जाती है। कितना इलीगल कर सकता हूँ मैं इसमें? कुछ भी, आपको सजा ही नहीं होगी कि अच्छा आपने तो जो पॉडकास्ट में खेला था ना, ये इसकी कोई सजा नहीं है। तो कहने की कोई सजा नहीं है, करना मत बस। बैंक लूटा जाएगा, बैंक लूटा जाएगा, बस ढेर सारे पैसे हैं, बस बैंक लूट के फिर वापस रख दूंगा मैं। उसकी सजा है, उसकी वो दूसरा क्राइम है क्या? वापस नहीं लेके आना है। पर ऐसा क्राइम, बड़ा क्राइम या कुछ छोटा क्राइम, कुछ भी कि मतलब होता है ना कि यार ये तो करूंगा अगर पावरफुल हो गया, या ऐसा कभी सोचा है नहीं। मैं तो बेसिकली जो भी बड़े मिनिस्टर हैं उनके घर का कैमरा हैक करूंगा और सारा फुटेज इंटरनेट पे डाल दूंगा
वो तो क्राइम भी नहीं है. मतलब 5-6 नहीं क्राइम है. यू कांट हैक एनीवन्स कैमरा. No, I mean I'm just saying emotion wise. हाँ इमोशन वाइज नहीं है. हाँ हाँ, Like, मुझे एकदम socially, मुझे समाज- टॉप लीडर्स का सेक्स टेप actually लीक करना है मुझे. Yeah. It's, दैट्स माय service कर बिगेस्ट रहा है. क्राइम. मतलब जैसे कि जो टॉप लीडर्स हैं हमारे एकदम है ना उनका सेक्स टेप लीक कर दूं मैं और कोई मुझे सजा ना हो. जैसे जूलियन असांज और स्नोडेन थे तो उन्होंने ऐसा लीक कर दिया राइट. तो वैसा कुछ लीक कर दूंगा मैं. साइट ही बना दो एक अलग से. हाँ साइट टाइप बना दो पूरा ऐसा. लीक्स. हाँ वैसे ही. हाँ एग्जैक्टली जैसे एप्स्टीन फाइल्स नहीं है. वैसे ही पीयूष फोल्डर. Piyush folder. हाँ piyush.rar ऐसे करके कुछ है. वैसे एक फाइल है बस वैसा. तुम क्या करोगे पार्लियामेंट में अटैक? नहीं मैं क्या करूँगा. मैं भी कुछ पॉलिटिक्स के राउंड ही कुछ करूँगा. ऐसे कि चीफ मिनिस्टर को किडनैप करके मैं बन गया चीफ मिनिस्टर. वाओ he's making it worse. चीफ मिनिस्टर का ओपन मैक करने गया सर. आते भी होंगे. बोले कह रहे ये सुबह सुबह साइन होना था. अरे कल रात बॉम्ब किए होंगे ना. अभी आए नहीं. मूड खराब है इनका. आज कोई पेपर साइन मत करवाना आज बहुत मूड खराब है. फिर तो मैं किल भी करूँगा ना अगर चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा तो. हाँ फिर बॉम्ब थोड़ी करेगा. करेक्ट. फिर तो ऐसे जब 4 बॉडीगार्ड अंदर बंदूक लेके खड़े होंगे फिर तो हर बात पे फर्स्ट थॉट ही मेरा सोलो हो जाएगा. माइक स्टैंड असर होगा साइड. मुझे तोड़ देंगे. मैं ऐसा मतलब एक क्राइम ऐसा उनका जो बहुत धीरे धीरे रियलाइज होगा लोगों को कि जैसे Those are the best crimes. हाँ कि जो भी ऐसा धुरंधर का मूवी है ना तुम्हारा तो उसका जो प्रिंट आता है तो उसमें 2 सेकंड का अपना ऐड डाल दिया. ऐसा पॉन डाल दिया या कुछ भी डाल दो ऐसे बीच में बस एक ऐसा नेकेड फोटो ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे करके कुछ न्यूड फोटोज ऑफ ऐसे करके डाल दो. अचानक से आ गया और एकदम सैड सीन में जब एकदम भावुक सीन है एकदम. या वो वाला सीन है ना वो अपनी माँ को ऐसे देख रहा है. कट That's back to the. and suddenly क्या था ये. प्रॉब्लम है अच्छी बात लोगों को लगेगा कि मेरे दिमाग में क्योंकि मूवी रिवाइंड नहीं होगी ना. मूवी रिवाइंड ओनली थिएटर प्रिंट. तो कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा. और वो तुम्हारी जो डीवीडी प्रिंट आएगा उसमें थोड़ी होगा ये खाली थिएटर में. वही लाइव देख रहे हो. हाँ तो अगर तुमने थिएटर प्रिंट घर पे देखा है हाँ तो वो भी क्राइम ही है. वो तुम कंप्लेन नहीं कर सकते. वो तुम बोल नहीं सकते. सही. और फिर सब सोच रहे हैं कि भाई मेरे दिमाग में चल रहा था क्या. समझ रहे हो. लाइक वो उसका लाइक सिगार वाला सीन आ रहा कट के there's a एक मिनट के लिए बस. एक मिनट के लिए एआई जनरेटेड जितना ऐसे कर रहा है और फिर 1 मिनट ज्यादा हो गया. 1 सेकंड 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया. वही 1 मिनट में तो लोग ऐसे हो जाएंगे भाई. moving pants. That is a great crime. Great crime. ये होना चाहिए क्राइम. इस तरह का ये. इस तरह कुछ crime होना और खाली उतने सीन के लिए मेरे को क्रेडिट मिला एंड में कि दैट वन सीन डायरेक्टेड प्रोड्यूस्ड एंड एडिटेड बाय पीयूष कुमार ऐसे लिखना है क्योंकि जब क्राइम का सजा नहीं है तो मैं तो अपना स्टारिंग पीयूष कुमार. पीनस बाय पीयूष कुमार. पीयूष पीपी. पीयूष पीनस. स्पेशल अपीयरेंस. चलो भाई तो चलिए. आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ द एपिसोड. यस. और ज्योतिन भाई कोई शो प्लग करना चाहें या कुछ भी आपका अपना पॉडकास्ट हो वो भी प्लग करना चाहें तो गो फॉर इट. हाँ ऐसा शो वगैरह तो क्या है. इफ़ यू आर इन बैंगलोर एवरी वीकेंड वी हैव शोज यू कैन जस्ट गो एंड वॉच. यू कैन फाइंड मी ऑन बुक माई शो. बट मी एंड सोमनाथ वी हैव पॉडकास्ट बाम्बा मेंटालिटी. अगर आपको कुछ भी यहाँ पसंद आया तो वहाँ पे भी वही बात ही कर रहे हैं. ड्रामे होते हैं उधर भी. उधर तो हम क्राइम कर भी रहे होते हैं. बाद में एडिट आउट करना पड़ता है वो सारा क्राइम. ऑलराइट गाइस थैंक यू सो मच. द एंड ऑफ द शो. मिलते हैं. प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर हाइप तो जरूरी है भाई. हाइप कर लो. हाइप तो करना पड़ेगा. और डांस कर लो थोड़ा सा. और हाँ अगर आपको कोई ऐसा क्राइम लगता है कि हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए तो कमेंट्स में डाल दें आप. कमेंट में डाल. और आप बता सकते हैं आपको कौन सा क्राइम करना है अगर माफ हो. हाँ यस कमेंट में लिख दीजिए. हाँ अगर वो क्राइम ये है कि हमारा पॉडकास्ट डिलीट करना है तो वो नहीं हो पाएगा. वो नहीं होगा. और आप पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकते इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद.
Yes, these are 2 rules, not allowed. Until unless you are a police. तो आप अभी रुक जाइए एक कदम आगे मत बढ़ाना. Surrender.